मैं पा, 5-6 जो पार्ट रह गए हैं समायत्म और प्रतिकमन के पार्ट, वो मैं कवर कर रही हूँ आज की क्लास में। मेरा इंटेंशन आपको ज्ञान देना नहीं है। नवकार मंत्र भी यदि मैं पढ़ा रही हूँ, कोई भी टॉपिक पढ़ा रही हूँ, उसका इंटेंशन मेरा आपको ज्ञान देना नहीं है। आपको पता है मीनिंग, ऑलरेडी कभी ना कभी कर चुके हो। द इंटेंशन इज कि इमोशंस कैसे क्रिएट किए जाएं और इनको विजुलाइज करके रसायन कैसे बढ़ाया जाए। दैट इज द मेन इंटेंशन बिहाइंड दिस। ओके, सो सबसे पहले मैं कौन सा पार्ट ले रही हूँ? अरिहंतो मैं देवों का पार्ट ले रही हूँ। ओके, अरिहंतो मैं देवों का पाठ जो है ना, वो कई संघ वाले समाज के अंदर करते हैं, अरिहंतो मैं देव। सो आई एम टेकिंग दैट पार्ट। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट पार्ट्स। लेट्स स्टार्ट दैट। उसका नाम है अरिहंतो महदेवु। सिंपल सा सेंटेंस है। अरिहंत भगवंत ही मेरे देव है। मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको अरिहंत भगवंत कौन है, आपको सबको पता है अरिहंत भगवंत कौन है, राइट? फिर भी मैं यहाँ पे घोषणा करती हूँ। इट्स लाइक माई डेक्लेरेशन. It's like me standing up for the national anthem and saying I am an Indian and I love my country. Okay? And I serve my country. It's something like that, oath. So this is almost like an oath. सम्यक्त्व का सूत्र भी बोला जाता है क्योंकि ये सम्यक्त्व का एसेंस है। क्या एसेंस है सम्यक्त्व का? 3 लोग होते हैं सम्यक दर्शन में, 3 लोग होते हैं ना, सुदेव, सुगुरु, सुधर्म। इनको क्या करना? इनका विनय करना, इन पे श्रद्धा रखना, इन पे श्रद्धा के साथ साथ बहुत सारे कंपोनेंट्स जो आते हैं ना, नमो की फीलिंग से लेके सब कुछ सब आता है। तो 3 लोग है ना, 3 कैटेगरीज है। तो जब भी मैं आपको बोलूं प्लीज विनय कहाँ है आपका, विनय फॉर हु? सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, हमेशा यही मीनिंग होता है ना। याद रखना, माता पिता का भी विनय, ये विनय इस वाले जैन धर्म के विनय में नहीं आता है। ये बात आपको पहले बता चुकी हूँ कई बार। सो कोई भी कहीं का भी विनय इस टॉपिक में नहीं आता है। यहाँ पे घोषणा कर रहे हो आप, जोश दिखा रहे हो। हाउ इज द जोश? वाह जोश, राइट? यस, आई एम फुल ऑफ जोश। व्हाट एम आई डूइंग? आई एम सेइंग अरिहंत भगवंत ही मेरे देव है, नोबडी एल्स। अंडरस्टूड? ये हर आदमी जीव, आप कितनी बार दिन में बोलते हो? तो आप बोलोगे यार मैंने तो बोला ही नहीं क्योंकि है यार, पर ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है कि आपका सिस्टम जो है ना, अंदर का सिस्टम, वो इतना चेंज हो चुका है। यदि आपने ईमानदारी से मेरी फर्स्ट डे से सारी क्लासेस कर रहे हो ना, तो आपके अंदर इतने चेंजेस तो आ ही चुके हैं कि आपको अरिहंत भगवंती अपने देव दिखाई देते हैं, कोई और आपको देव नहीं दिखाई देता। ये 100% क्लैरिटी है मेरी, ये विश्वास भी है। फिर भी यानी व्यवहार सम्यक दर्शन के सारे कंपोनेंट है। फिर भी जोश से, जोश होता है ना, भारत माता की जय बोलते तो जोश आता है ना, वो जोश कहाँ है? वो जोश इस पाठ में है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इसलिए ये जोश से बोलना है। जोश का मतलब क्या होता है? फीलिंग नहीं। अरिहंत तो महदेवो, अरिहंत भगवान मेरे देव है, खत्म। आप बोलोगे आई नो इट, नोइंग इज डिफरेंट एंड यू ऑल लव इंडिया। स्टिल भारत माता की जय बोलने पे सब लोग हाथ मतलब ऊंचा करके चिल्लाएंगे ना। इट इज दैट जोश वी आर टॉकिंग अबाउट। ये जोश अरिहंत भगवान के बारे में जब मेरे पास आता है तो सोचो कितना विनय क्रिएट होता है। अरिहंत भगवंत ही मेरे देव है, देयर इज नोबडी एल्स। तो मैं जो अरिहंत में किसको सोचना है? जो आदमी को केवल ज्ञान हो गया है, राइट? तो आज के तीर्थंकर भगवान, आज के सामान्य केवली और आज के सिद्ध भगवंत, तीनों कैटेगरीज के लोग अरिहंतो महदेवों के अंदर आ जाते हैं। क्योंकि सिद्ध भी तो पहले एक टाइम पे अरिहंत बन के स्पर्श के गए हैं ना, सो वो भी अरिहंतो महदेवो आ जाता है। अभी क्लियर है? हाँ, तीनों कैटेगरीज कैसे अरिहंत में डाल दी मैंने, क्योंकि वो स्पर्शना हुई थी उनकी अरिहंत की, कभी ना कभी वो स्पर्शे थे। जाव जीवाए। अब देखो जोश में क्या होता है? आई लव माई कंट्री ऑलवेज। ऑलवेज वर्ड हैज अ वेरी बिग मीनिंग, राइट? एक माता अपने बच्चे को क्या बोलती है? बेटा आई लव यू ऑलवेज, कम वॉट में। तुम 50 साल के हो जाओगे, आई लव यू, आई स्टैंड बाय यू ऑलवेज। ऑलवेज का मतलब क्या होता है? बॉस, देर इज नो टाइम बैरियर। ये भी जोश का प्रतीक है।
जोश का मतलब पता है ना? हाँ, तो जाव जीवाए का मतलब होता है जब तक मेरा जीवन है। बट हम लोग जाव जीवाए में ये नहीं सोचना कि बस जीवन तक, ये सोचना है कि मेरा ये वाली जो जोश है ना, ये आत्मा के जीवन मतलब पूरा अगले भव के भी अगले भव, उसके अगले भव, जितने भव बाकी है ना, उतने भवों तक ये कैरी फॉरवर्ड हो जाए। वैसे जाव जीवाए ओनली मीन्स टिल आई लिव, याद रखना। स्टिल हाउ डू यू विजुअलाइज? नहीं भैया, हर भव में ऑलवेज, जब तक मैं सिद्ध भगवंत ना बन जाऊं, क्योंकि सिद्ध भगवंत भी तो इन्हीं को ग्रेट मान रहे हैं ना, अरिहंतो महदेव ही बोल रहे हैं ना, वो कौन सा अलग बोल रहे हैं। सो आई वॉन्ट इट टिल लाइक फॉर एवर, ओके। सुसाहुनो गुरुनो, अगेन लुक एट द जोश, हाउ द जोश। हाँ, सुसाधु मेरे गुरु हैं। सुसाधु जो है वो एरवत क्षेत्र के हो सकते हैं, एरवत क्षेत्र के और महाविदेश क्षेत्र के साधु हो सकते हैं। यस। हो, एरवत और महाविदेश क्षेत्र के भी हो सकते हैं। यूनिवर्स में कहीं भी जहां भी कोई साधु है, यदि वो सुसाहु है, सुसाधु का मतलब अपने अपने तीर्थंकरों की आज्ञा में विचरण करने वाला जो भी साधु है उसको सुसाधु में बोला, और वो मेरे गुरु हैं। इसमें कौन आ जाता है? इसमें आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों पद आ जाते हैं। इसके अंदर 5 महाव्रतधारी और 4 महाव्रतधारी भी आ जाते हैं, महाविद्य की अपेक्षा 4 महाव्रतधारी भी आ जाते हैं, और वो मेरे गुरु है। तो मेरा सवाल है, मैंने ना इसका सारा डिटेलिंग अरिहंत और साधु का मैंने कहीं ना कहीं दे रखा है आपको, मतलब वो नवकार मंत्र जब जीव तत्व हम लोग कर रहे थे, नवकार मंत्र में पूरा किया हुआ है। यहाँ पे मेरा काम आपको टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं देना है, जोश करवाना है। तो सुसाधु ही मेरे गुरु हैं। तो यदि मैं यहाँ पे बैठ के महाविद्य के साधु और एरवत के साधु को गुरु मान के वंदन नमस्कार कर रही हूँ, तो हाउ आर दे माय गुरु? मैं कैसे मेरा क्या भला हो रहा है? तो अगेन द आंसर इज, जब जब आप विनय करते हो इन तीनों कैटेगरी का, आपके ऊपर से कर्म हट रहे हैं ना, आपके अंदर से अंधकार हट रहा है ना। गुरु का मतलब क्या होता है? जो लाइट करता है, जो लाइट करता है, गुरु मीन्स लाइट। तो आपके ऊपर से कर्म हटेंगे, सब कुछ फिगर आउट हो जाएगा। वही तो फिगर आउट करना है आपको, राइट? सुसाधु साहू नो गुरु नो, समझ में आ गया? और जहां भी कोई एक सेंटेंस के बीच में वर्ड होता है ना, वो हर जगह अप्लाई होता है। तो अरिहंत भी जाव जीवाय के लिए है, तो सुसाधु मेरे गुरु हैं, वो भी जाव जीवाय के लिए, समझ लेना। ठीक है, दोनों के वक्त इमोशंस क्या रखना? यस, सुसाधु ही मेरे गुरु है, या जीवन के लिए, हर भव के लिए। ठीक है, याद रखना, सुसाधु कीप्स ऑन चेंजिंग। वाई? किसी साधु की अभी डेथ हो जाती है तो वह साधु पने से के पद से निकल जाता है ना, हाँ, और कोई और साधु आ रहा है। याद रखना, अरिहंत पद में कोई जाता है पर वापस नहीं आता है, वो आगे मतलब सिद्ध बन जाएगा वो जी। बट साधु पद में कोई आता है, कोई जाता है, कोई नया बन रहा है, कोई जाता है। सो हम लोग में यहाँ पे किसी को पिन पॉइंट नहीं कर रहे, ये गुणों से बोल रहे हैं। भैया हमको नहीं पता, जो भी सुसाधु है यूनिवर्स में वो मेरे गुरु हैं। सच अ ब्यूटिफुल पार्ट, नॉट, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो मेरा तेरा, मेरा संग तेरा संग, महाविदय भरत क्षेत्र, ना रे भैया, पूरा लोक में ले रहे हो। आर वी वेरी क्लियर? कितना ब्यूटीफुल पाठ है ये। यदि पाठ आपके आत्मा में रहेगा तो मर के मान लो कहीं और भी उत्पन्न हो गए, देवलोक में उत्पन्न हो गए, तिर्यंश भी हो गए, और वहां पे जाति स्मरण या कोई भी अलग तरीके का ज्ञान हो उत्पन्न हुआ, और आपको ये पाठ का मीनिंग आया ना, तो आपको आपको खट से क्लैश कर जाएगा कि अरिहंत का ये मीनिंग है, सुसाहु का ये मीनिंग है। ओके, बट सुसाधु में पिक्चराइज क्लियर करना है। क्या पिक्चर क्लियर करना है? ढाई द्वीप के साधुओं को लेना है, प्लीज अंडरस्टैंड। हाँ, एनीवे, नेक्स्ट है जिन पनत्तंग तत्तम, मतलब जिनेश्वर भगवान। ये हम लोग जिनको जिन बोलते हैं, हम लोग वीतराग आदि को भी बोल सकते हैं। तो बेसिकली तीर्थंकर परूपित तीर्थंकर यहाँ पे लेना। यहाँ पे जिन में सामान्य केवली को नहीं लिया गया, यहाँ पे जिन में किसको लिया है? सिर्फ तीर्थंकर को लिया गया है। तीर्थंकर भगवान द्वारा परूपित तत्व, तो कौन से तत्व हैं? वही 9 तत्व, वही हर जगह फिट होते हैं, वही तीर्थ की स्थापना, वही सब कुछ है। तो
जिन मतलब तीर्थंकर भगवान द्वारा परूपित जो तत्व है ना, ई समत्तंग में गई है, ये सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। और कब कब तक के लिए ग्रहण किया है? जाग जीवाए, फॉरएवर। इवन दो इट मीन्स दिस verb, but you should mean forever till I reach Siddhshila. That is it. Okay. This is one of my favorite lines. मैं ये पाठ का कभी कभी मतलब कमरे में जैसे घूम रहे हो, घर में वॉक कर रहे हो ना, I literally yell these two lines. I really feel, because ये जोश से बोला जाता है। जोश, you know, right? कैसा होता है? I just explain to you. जब मम्मी अपने बच्चे को मार भी रही होती है और बच्चा रो रहा होता है, फिर भी मम्मा क्या बोलती है? I love you forever. वो जोश है ना, माँ का जोश है। द फीलिंग्स फॉर द माँ। आप अपने कंट्री के लिए बोलते हो, तो कंट्री में यदि आपका पैर भी टूटा हुआ है, सोल्जर्स का बुरी हालत भी होती है, फिर भी जोश से वो लोग चिल्लाते हैं ना, हाउस द जोश, आई सर बोलते हैं ना, फौजी भी बोलते हैं, राइट? जैसे भारत माता की जय पे सब लोग चिल्लाते हैं, इररिस्पेक्टिव वो फौज में है कि नहीं है, बोलते हैं ना, समथिंग लाइक ये वही जोश है और कुछ नहीं है। ये जोश आपको दिखाना है। कब दिखाना है? जब आप समायिक करते हो, जोश दिखाते हो ना, राइट? ये आपको दिखाना है। और जोश जब आप लाते हो और फील करते हो इन तीनों के प्रति, सम्यक, ये सम्यक्त्व का पाठ है। आपने आज से प्रतिज्ञा ले लिया, दिस इज योर, बोलते हैं ना, दिस इज योर बाइबल, दिस इज योर कुरान, जैसे होता है ना, हमने आज शपथ ली है, हम करते हैं ना गीता पे शपथ लेते हैं, ये वो वाली शपथ है कि आज से ये तीन कैटेगरीज ही मेरे लिए सर्वोपरि है। देयर इज नो बडी सुपीरियर देन दैट। आर वी क्लियर? ये प्रतिकमन में भी ये लाइंस आती हैं। आई डोंट नो, प्रतिकमन के ऑलमोस्ट एंड वाले पार्ट में, ठीक है, पर कई संघों में ये वाला पार्ट समायिक की पार्टियों में आता है। तो जो कि मैं हम लोग करते हैं, इसमें मैं ये वाला पार्ट बोल रही हूँ, ठीक है। तो ये सम्यक्त्व का पार्ट था। इसके बाद एक पाठ आता है जिसका नाम है गुरु गुण स्मरण पाठ, जिसको पंचेंद्रिय का पाठ भी बोला जाता है। सो अभी मैं वो वाला पाठ आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। हाँ, पंच इंद्रिय संवरणो, पांच इंद्रियों का ये ना, गुरु मतलब साधु। अगेन यहाँ पे साधु की क्वालिटीज बताई जा रही है। अगेन नाम नहीं लिया जा रहा, ना मेरा साधु ना तेरा साधु, ना महाविद्य का साधु ना एरवत का साधु, सारे साधु जिसमें ये क्वालिटी है, लेट अस टेक दैट साधु। तो क्या नाम लिया जा रहा है? पांच इंद्रियों का संवर, पंच इंद्रिय संवरणो। जो आदमी पांच इंद्रियों का संवर करता है, पांच इंद्रिय कौन कौन सी है? स्पर्श, नाक, आंख, ये दीस, ओके। इसका जो आदमी संवर करता है, संवर का मतलब होता है समभावों से बर्दाश्त करता है, ये सब पे ज्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करता है। याद रखना, श्रावक को अलाउड है, साधु को अलाउड ये नहीं है, ओवर रिएक्शन ऑफ इंद्रिय। एनीवे, नेक्स्ट है तव नव एक मिनट, नव विहाय बम्ब चेर गुत्ती धरो, मतलब नव्वाड़ सहित ब्रह्मचर्य। याद रखना, साधु ब्रह्मचर्य नहीं पालते। ब्रह्मचर्य तो हम जैसे लोग कभी ना कभी होते हैं ना, अड्डे में पालते हैं। वो लोग नव्वाड़ सहित ब्रह्मचर्य पालते हैं, मतलब उनको नव्वाड़ भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखना, यदि वो नव्वाड़ में प्रॉब्लम करते हैं ना, तो भी ऑब्जेक्शन, तो भी साधुपने से बाहर जाते हैं। मृग्यावती जब संवत्सरण के अंदर रह गई थी सनसेट के बाद, राइट, तो चंदन बाला ने क्यों डांट लगाई थी उसको? क्योंकि उसने नव्वाड़ में प्रॉब्लम की थी, ब्रह्मचर्य में कोई प्रॉब्लम नहीं की थी। उसने किसी के साथ अफेयर नहीं किया था, ब्रह्मचर्य की प्रॉब्लम नहीं थी, नव्वाड़ में प्रॉब्लम थी। नव्वाड़ के अंदर ये है कि सनसेट के बाद यू कैन नॉट स्टे इन अ मेन विमेन के नॉट स्टे इन द सेम एरिया, और वो संवत्सरण में रह गई, तो उसने नव्वाड़ को ब्रेक किया था। सो साधु क्या करता है? नव्वाड़ सहित ब्रह्मचर्य का पालन करता है। ओके, ये दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है चौवी कषाय मुक्को, जिस आदमी ने चार कषाय शट डाउन कर दिए, ऑलमोस्ट ना के बराबर उसके रह गए हैं। भाव से स्वंजलन, स्वंजलन कषाय चौकड़ी, वैसे भी ना के बराबर, ठीक है। यही 18 गुणहीन समझत, ये इसको काउंट करोगे ना, अभी तक जो हुए हैं ये 18 होंगे, टोटल होंगे। 5 5 इंद्रिय प्लस 9 ब्रह्मचर्य, और ये 4, काउंट करो, काउंट इट, 5 + 9 + 4, 18 हो गया। 9 + 5 + 4 is 18। या सो 18, तो ये 18 गुणहीन संजत, तो ये इसके काउंट टोटल किया। द थर्ड लाइन इज पंच महावय जितो, पांच
ये महाव्रत जो है हमारी अपेक्षा बोला जा रहा है, एरवत का वैसे ही समझना। सो हमारे अपेक्षा बोला जा रहा है, इसलिए 5 महावय जितो बोला, 5 महाव्रत पालते हैं। पंच विहायार पालन समतो, साधु जो 5 महाव्रत पालता है ना, उसको पालने के लिए उसको 5 समिति और 3 गुप्ती पालनी पड़ती है। बेसिकली उसको प्रवचन माता बोलते हैं, जिसकी वजह से 5 महाव्रत पालना बहुत आसान हो जाता है। पर आप यदि ये 8 प्रवचन माता नहीं पालोगे ना, तो आप 5 महाव्रत भी नहीं पाल पाओगे, ये प्रॉब्लम है। इसलिए जहां 5 महाव्रत आएगा वहां 5 विहायार पालन समतो, मतलब 5 जो इरिया समिति का जो है उसका पालन करते हैं। नेक्स्ट है पंच समयोतिको, मतलब 5 तरह की समिति का जो पालन करते हैं। What is the difference between समिति and गुप्ती? जैसे समिति है ना, वो एक्शन मतलब जिससे एक्शन किया जाता है, और गुप्ती जिससे एक्शन रोका जाता है। ठीक है, तो 5 समिति में यदि भगवान से पूछो, भगवान मैं गोचरी कैसे लेने जाऊं, भगवान मैं यहां से वहां चल के कैसे जाऊं, भगवान मैं कैसे बात बोलूं, तो भगवान समिति में बोलेंगे। समिति मतलब हाउ टू डू। तो भाषा समिति, इरिया समिति, इस तरह से ऐसे 5 समितिज हैं। ओके, बर्तन कैसे उठाओ, सब कुछ समिति है। गुप्ती का मतलब होता है, उसका ऑपोजिट है। ऑपोजिट का मतलब होता है कैसे नहीं करो, ये मतलब नहीं के बोल, कैसे मत करो। तो गुप्ती में क्या सिखाया जाता है? देखो, वचन गुप्ती भी है और भाषा समिति भी है। भाषा समिति में बोलना सिखाया जाएगा कि ऐसे बोलो, और गुप्ती में चुप रहना सिखाया जाएगा, कब चुप रहो। सो गुप्ती एंड समिति आर ऑपोजिट टू ईच अदर। ओके, जैसे श्रावक का मोक्ष मार्ग और संसार मार्ग ऑपोजिट्स हैं। ऑपोजिट्स है ना, मोक्ष मार्ग में सिर्फ ब्रेन से और बॉडी से क्या करना है, एक ही काम करना है, कर्म थियरी पे डिपेंडेंट करना है और मोक्ष में जाना है। ठीक है, बस संसार मार्ग जो है, जिसको मार्गानुसारी भी बोलते हैं श्रावक का, वो ऑपोजिट है, काफी चीजें ऑप्शन है। क्यों ऑपोजिट है? आपको एक्शन करना होगा तो आपको मार्गानुसारी में आना पड़ेगा। क्यों? मोक्ष मार्ग निवृत्ति का मार्ग है, उससे बॉडी से कुछ करने नहीं दिया जाएगा, बॉडी से यू कैन डू नथिंग। सो आपको यदि एक्शन करना होगा तो आपको मार्गानुसारी के गुण का आलंबन लेके आपको कुछ करना पड़ेगा। गॉट इट? वो दोनों ऑपोजिट है, वैसे ही समिति और गुप्ती ऑपोजिट है। और लास्ट लाइन है 36 गुण गुरु मध्यम, ये 18 + 5 + 5 + 3 करोगे ना तो 36 हो जाएगा। ठीक है, जनरली साधु के या गुरु के ये 36 गुण होते हैं। ठीक है, तो जनरलाइज करके ये महाविद्य को भी कवर करो, और ये पूरा जब आप पाठ बोल रहे हो ना, पूरा 2.5 द्वीप को लो, जिसमें 2000 करोड़ साधु अंतर्गत आते हैं, सबको विनय करो। एंड ये भी जोश का प्रतीक है कि आज के बाद ये 36 गुण जिस आदमी में भी है वो मेरा गुरु है। इससे क्या होता है, अविनय से आप बच जाते हो। नहीं तो आप कभी ना कभी मेरा तेरा और ये सब करके अविनय करोगे ना, सो दिस रिमूव्स द अविनय। गॉट इट? टोटली रिमूव्स द अविनय। इस पाठ में कोई सवाल है? किसी को डाउट्स है? लॉट ऑफ संघ्स आर नॉट यूजिंग दीज टू पद। ये अरिहंतो में देवों का पाठ नहीं बोलते हैं, और न वो लोग पंचेंद्रिय का पाठ नहीं बोलते हैं। दैट इज ऑल्सो के कईयों में नहीं है। द ग्रुप आई फॉलो दे हैव दैट, सो आई एम जस्ट नरेटिंग इट। ठीक है, दैट इज टोटली ओके। इट मीन्स स्टिल द सेम थिंग। ये जोश का प्रतीक है, नथिंग एल्स। मैंने तिख्तों के पाठ का डिटेलिंग की हुई है। ठीक है, सो उसका मैं नहीं कर रही हूं। समय को पारने का पाठ किया हुआ है किसी ने? कभी मैंने नहीं किया है ना। करेमी भंते का पाठ मैंने कर चुकी हूँ ना, समायक लेने की विधि वाला पाठ कर चुकी हूँ। करेमी भंते कर चुकी हूँ वैसे तो, राइट? तो उसको भी रहने दो, पर पारने का पाठ मैंने नहीं किया है ना कभी। सो लेट अस डू पारने का पाठ। मैं 48 मिनट्स तक मैंने वो किया जो जिसकी प्रतिज्ञा मैंने पहले ली थी। क्या प्रतिज्ञा ली थी? मैं सावध योग को छोड़ रही हूँ। कब तक के लिए? ऑब्वियसली यदि मैंने एक मुहूर्त के लिए किया है तो वो टाइम फिक्स था। जब मेरा एक मुहूर्त फिक्स हो गया, मतलब फिनिश हो गया मेरा,
तो अभी मैं उसको वाइंड अप कर रही हूँ, मेरा मोक्ष मार्ग वाला 100% टॉपिक खत्म कर रही हूँ। सो मैं क्या बोल रही हूँ, तो ये एयस नर्मस वाला पार्ट जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो आप देखोगे हम जब प्रतिक्रमण करते हैं ना, तो प्रतिक्रमण के अंदर 9वां समायिक व्रत है, 9th नंबर का प्रतिक्रमण के अंदर। तो एयस नवमस का मतलब होता है ये 9वां समायिक व्रत, ये 9th नंबर का समायिक व्रत के 5 अतिचार जानने योग्य है लेकिन आचरणे योग्य नहीं है। ये है ना पंचर्या जानने वाला समय, मतलब ये 5 ये जो है अतिचार है जानने योग्य है पर प्लीज आचरण मत करो, ठीक है। वो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम इनका आचरण कर दोगे तो तुम्हारा तुम जीरो हो जाओगे, ऐसा भी नहीं है, बट बार बार रिमाइंडर दे रहे हैं कि प्लीज जानो बट प्लीज डोंट डू इट, दे आर रिक्वेस्टिंग यू नाइसली। सो अभी वो क्या क्या है आचरण करने योग्य ने, वही इस प्रकार है, मन दुपड़ी हाणे, वह दुपड़ी हाणे, काय दुपड़ी हाणे। मन वचन और काया का नेगेटिव इम्पैक्ट, ओके। यदि मैंने मन से नेगेटिव सोचा, वचन से नेगेटिव कुछ बोला, काया से कुछ नेगेटिव कुछ किया, नेगेटिव मतलब जीव हिंसा कुछ की है, दैट इज व्हाट इट मीन्स, ओके। समायस स अकरणाय, समय करने का काल भूल गई, ओके। यदि मैं टाइम ही भूल गई, होता है कभी कि टाइम भूल जाओ, दैट इज ऑल्सो अ नॉर्मल थिंग। समायस अनवठियस, समय का समय पूर्ण होने से पहले ही समायिक पार लेना या अनवस्थित रूप से समायिक करना, कुछ भी 19-20 हुआ है इन द पारने का टाइम और उसको पारने के पूरे प्रोसीजर में, तस्मिच्छामि दुक्कड़म, मतलब ये जो मेरा पाप है वो निष्फल हो जाए। क्यों? क्योंकि पहले मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं भी एक मुहूर्त तक सावधियों का पचकान करूंगी। अभी मैं सॉरी बोल रही हूँ, 5 सॉरी क्या क्या है बताइए, फिर से कोई बता सकता है? 5 जो जानने योग्य है करने योग्य नहीं है, कोई बता सकेगा? एनीबडी? मन जी वचन काया, जी प्रणाम। मन हम्म, वचन काया मन ये दुपट नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं मन जाना है। मन समय का बोलिए। समय होने से पहले उसको पारना नहीं है। हाँ, और जो पांचवा बताया था अ, समाय करने का पूरा काल भूल आना जाना। से, हाँ हाँ भूल जाना हाँ। सो बेसिकली वो या टाइम अनावस्थित। एलिमेंट से रिलेटेड है और कुछ गड़बड़ से रिलेटेड है, ठीक है। सो ये 5 अतिचार है, ये कहाँ आते हैं? समाय के 9वें व्रत में आते हैं, उसके लिए बस सॉरी बोला है। कभी आपने सोचा आप रोज समाय का पारने का पाठ बोलते हो लेकिन उसका मीनिंग पता था? ईमानदारी से बोलना, नहीं पता था ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बस समय में ही कॉन्सेंट्रेशन करो, समय खत्म हो गई है, अब भैया भगवान ने जो समय का पाठ है रट्टा मारो, बोलो, खत्म करो और प्लीज संसार में घुसो और मारधाड़ मचाओ जो हमको मारधाड़ मचानी है। हमारा ये एटीट्यूड होता है। पर भगवान बोलते हैं कि जब वेन यू आर सेइंग पारने का पाठ, आत्मा से तुम यदि सॉरी मांगते हो ना कि यार ये जो मेरी समय थी ना वॉज अ वेरी हाई लेवल थिंग और उसमें मैंने 5 अतिचार यदि कर दिए हो ना गलती से, आई एम सुपर सॉरी अबाउट इट, मेरा वो पाप प्लीज ऑपरेट होने मत देना, ठीक है। हाँ, ऐसा तुम मांग रहे हो। आगे क्लियर? ये फर्स्ट स्टेंजा ऑफ पारने का पाठ है। ईमानदारी से बोलना किस किस को ये पाठ पता था, का मीनिंग पता था? रोज समय पारता है, हर जीव पारता है। शोभा जी आप भी पारते थे? हाँ, मीनिंग नहीं पता था ना? चंचल जी को पता था। पूजा, डिड यू नो द मीनिंग? ओके, मुझे एक्चुअली वो मीनिंग वाला जो बुक आता है ना वो पढ़ने में इंटरेस्ट आता है कि मतलब लिखा क्या है उसमें। गुड गुड गुड, दैट इज द बेस्ट थिंग। सूत्र से सूत्र से जो निर्जरा होती है ना वो अर्थागमे से ज्यादा निर्जरा होती है और दोनों तदुव्यागमे से उससे भी ज्यादा मल्टीपल लेवल की निर्जरा होती है पूजा। सो इट इज, आई एम हैप्पी दैट तुम हायर लेवल की निर्जरा कर रहे हो। और यदि तुमको मीनिंग आता है ना तो तुम जब ये पाठ पढ़ते हो तुम्हारी आत्मा कांपती है ये काम करने से, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है? समायम सम्मम कायम न फास्यम न पालियम न तिर्यम न किटियम न सोयम न अराहियम अणाय अणुपाल्य न भवे तस्मिच्छामि दुक्कडम। इसका मीनिंग क्या है? तो बहुत सिंपल है, समय का सम्यक प्रकार से, सम्यक प्रकार का मतलब क्या है? जैसे तीर्थंकर भगवंत ने बताया है उसको सम्यक प्रकार बोल दिया, जैसा भगवान ने बोला करने को।
समय का सम्यक प्रकार काया से स्पर्शा ना हो, मतलब बॉडी से नहीं किया हो, पालन न किया हो, पूर्ण न किया हो, कीर्तन न किया हो, शुद्धि पूर्वक न किया हो, आराधना न की हो। सेम रसायन देखो, फीलिंग्स बता रहे हैं कि अलग अलग तरह की। आणाय मतलब एवं जिनेश्वर की आज्ञा अनुसार, अगेन मैंने बताया ना, सम्यक का मतलब भी वही होता है और आणाय का मतलब भी एक ही होता है। क्या होता है उसका मीनिंग? तीर्थंकर तीर्थंकरण की भगवंत आज्ञा। तीर्थंकर भगवंत की आज्ञा, ठीक है। आणाय पाले न भवई तस्मिच्छामि दुक्कडम। अगेन यदि मैंने इन सब में कुछ पालन नहीं किया हो तो प्लीज जो भी मैंने गलत काम किया है वो पाप प्लीज मेरे पे चढ़ने मत देना, मतलब उसको डिसमेंटल कर दो, मतलब पहले से वो पाप मिथ्या हो जाए, मेरे से हट जाए। समझ गए आप? तो अगेन इट इज सेइंग द सेम थिंग। बाकी जो हिंदी का पार्ट है ना, इज वेरी इजी। हिंदी का पार्ट इज मोर फॉर उपयोग। याद रखना, जहां जहां अर्धमागधी भाषा का पाठ आता है ना, वो गणधरों द्वारा बनाया गया है। ओके, बट फिर भी क्यों हिंदी के पाठ डाले जाते हैं? क्योंकि पता है उपयोग तो चलने वाला है नहीं बहुतों का। तो जब हिंदी का पाठ बोलते हो ना, तब उपयोग चलता है, देखो ज्यादा चलता है, क्योंकि यू कैन रिलेट टू हिंदी, वो अपने आप बचता है तुम्हारे दिमाग में। तब मैं बोलूंगी कि अरे 10 मन के 10 वचन के 12 खाए में कुछ गड़बड़ मचाई हो तो प्लीज सॉरी बोल दो, तो आप खट सा रही हो, तो तुमने बोला ना समझ में आ गया, वर्ड समझ में आ रही है, ठीक है। पहले के वर्ड समझ में नहीं आते हैं अर्धमागधी। तो हिंदी इज मोर फॉर उपयोग में आए, और सूत्र रूप इज मोर फॉर द प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल मतलब सीक्वेंस, समय को पारने का पाठ है वो। हिंदी क्यों बोला जा रहा है? बॉस उपयोग में आए तुमको। उपयोग मतलब तुम्हारे उपयोग में आएगा तो तुम्हारी आत्मा अच्छे तरीके से उस पाप का विशुद्धि करेगी, ठीक है। किसी को प्रॉब्लम है 10 मन के 10 वचन के 12 काया के 32 दोष हर समय की किताब के एंड में लिखे हैं, देख लेना, ठीक है। अगेन मैं बोल रही हूं, इस पे दादागिरी मत मारना किसी के साथ, ओके। दादागिरी का मतलब क्या होता है? काया के दोषों में है कि ढासना लगा के नहीं बैठना। ढासना का मतलब होता है ना, बैक रेस्ट नहीं लेना, तो विच इज वेरी गुड। पर मैं हमेशा लोगों को बोलती हूँ, बॉस तुम समायक कर रहे हो ना, यदि सावध योग का पचकान मतलब सावध योग ऑपरेशनल है तो कंफर्ट लेवल्स में आप हेल्प ले सकते हो। सुखासन में बैठो, पीछे का ढासना लगाना है। मैं नहीं बोल रही हूँ कि समायक में दोष लगाओ, पर यदि बिना ढांसने बैठ सको तो बहुत ही अच्छा, पर नहीं बैठ सकते, प्लीज टेक बैक रेस्ट। नहीं तुम्हारा नहीं है एज की हिसाब से तो कुर्सी में भी बैठना पड़ेगा, प्लीज कुर्सी पे बैठ, देर इज नो प्रॉब्लम। तुम बोलोगे कुर्सी पे बैठना तो 10 शरीर वाले में कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर देगा। बॉस बॉडी की कैपेसिटी भी देखो ना, हर आदमी जमीन पे नहीं बैठ सकता, जिसको जोड़ों की प्रॉब्लम्स होती है, कमर की प्रॉब्लम होती है, कांट सिट। व्हाट इज द भगवान मतलब द्रव्य से जितना कोशिश करना है परफेक्ट करना, हमने कोशिश की, दैट इज द आइडियलिस्ट स्टेज। आइडियल स्टेज मतलब बेस्ट बेस्ट स्टेज। हाँ, आप जानबूझ के तो कुर्सी पे नहीं बैठ रहे ना, पूरा दिन तो कुर्सी पे बैठते हो, आपकी मेडिकल प्रॉब्लम है इसलिए कुर्सी पे बैठ रहे हो ना, प्लीज अलाउड है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, दादागिरी इस पे कोई नहीं मारेगा, ओके। ये बोल के आई हैव हैड स्टूडेंट्स के, मैं जब इन पे बैठी होती हूँ तो सम स्टूडेंट वाज लाइक, देवर एज में ज्यादा थे तो देवर सिटिंग इन अ चेयर, देवर लाइक नहीं हमको बुरा लगता है। मैंने कहा आपको बुरा लगता है ना, तो मैं खड़े हो जाती हूँ, आई कैन स्टैंड एंड डू अ समाय, मेरी ज्यादा निर्जरा होगी, काया कलेश तब भी हो जाएगा, बिकॉज आई लव स्टैंडिंग अप एंड डूइंग, ज्यादा उपयोग चलता है। बिकॉज सिटिंग ऑन अ चेयर इज नॉट अ मैटर ऑफ अभिनय। लोग बोलते नहीं ये तो अभिनय हुआ, क्यों अभिनय हुआ? अभिनय सुदेव सुगुरु सुधर्म का, हमको सब, मैं फास्ट क्लिक कर दूंगी कि ये अभिनय चालू हुआ, सुदेव सुगुरु सुधर्म का। कुर्सी पे बैठना इज नॉट सो बैड। आप बोलोगे वाई आर यू सेइंग कि प्लीज 10 मन के 10 वचन के बाया काया के दोष आप करने को क्यों बोल रहे हो? मैं करने को नहीं बोल रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ करो, मैं क्या बोल रही हूँ, बॉडी के अनुसार प्लीज बी कंफर्टेबल। ऐसे ना हो कि उस वजह से तुम्हारी तबीयत खराब हो जाए एंड समथिंग गोज रॉन्ग, ओके। आर वी क्लियर? कर सकते तो आप करते ही ना, समाइक में पंखा लाइट तो बंद की हुई है ना, कर सकते तो सब कुछ करते ना, जो नहीं कर पा रहे हो वी कैन अंडरस्टैंड दैट पार्ट। आर वी क्लियर? और यदि आपने वो सब चीजें यूज की है तो इसलिए यहाँ पे मिच्छामि दुक्कडम मांगा जा रहा है ना, राइट। इसका मतलब क्या है? इसको 100% ब्रेक कर दोगे तो समाइक खत्म हो गई, ऐसा नहीं है। इसके लिए सॉरी, सॉरी कब बोला जाता है?
जो गलती माफ कर दी जाती है, अंडरस्टूड, दैट इज ओमिटेबल, इसलिए इसको सॉरी बोला जा रहा है, ओके। सामायिक में स्त्री कथा या मतलब पुरुष कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा, इन 4 कथाओं में से कोई कथा की हो तस्वीर टुकड़ा। इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि आपकी सामायिक के अंदर आप पुरुष कथा या स्त्री कथा करो? हाँ, जब उपास्य वगैरह में जाते हैं आंटी तब, मतलब अगर बातें करने लग जाए तो बातें करने लग जाए तो उसका यदि मॉरल ऑफ द स्टोरी यदि संसार मार्ग का निकलता है, कैन इट, इज इट अलाउड? नो। हाँ, मैं आपको 2 दिन नहीं, पहले की एक बात बताती हूँ। आई वाज सिटिंग समवेयर और आई वाज टोल्ड टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ श्रावकपना। कंचन आंटी सेड ये श्रावकपने के टॉपिक को डिस्कस करना एक मारासा के साथ, क्योंकि यू नो हाउ दिस इज अ वेरी लेस नोन फैक्ट। तो मैंने मारासा को जब बताया ना कि मारासा ये दो हम लोग हमारा संसार मार्ग में ये सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे हमारे कपड़े हैं, हमारा खाना पीना है, हमारी लैंग्वेज है, ये सब है ना संसार मार्ग के रिलेटेड है। तो उसमें मार्गानुसारी के गुण में माता पिता का वर्ड था, माता पिता की यथायोग्य सेवा। तो मारासा कहते हैं ये क्यों मार्गानुसारी, ये संसार मार्ग में क्यों है? मैंने कहा मारासा, अभी तक हम लोग सब समझते आए हैं, और मारासा भी व्याख्यान में चिल्ला चिल्ला के क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि माता पिता की सेवा करो, माता पिता सेवा गलत करो। नहीं होते, माता पिता का कहना मानो, बोला जाता है। दिस प्रूव्स दैट उत्सूत्र परूपना हो गई। व्हाट इज द प्रूफ कि उत्सूत्र परूपना हो गई? एनीबडी वांट्स टू थिंक? सोच के देखो। मैं यदि सामायिक में बैठ के लोगों को बोलती हूँ माता पिता इज ऑलवेज राइट, माता पिता की सुननी, हमेशा सुनो, राइट? हाँ, ऐसे वर्ड्स क्या मारा साहब बोल सकते हैं या मैं सामायिक में बोल सकती हूँ? सोच के देखो। पूजा इज लाइक इन अ डिवाइडेड वर्जन, शी डजंट नो व्हाट टू से। पूजा, ओपन योर मार्गानुसारी की थोकड़ा एंड सी माता पिता फॉल्स अंडर द मार्गानुसारी के गुण, राइट? देखो माता पिता का क्या क्या अलाउड है, आगम में क्या बोल रहा है। ठाणांग 3 में 3 लोगों का उपकार कभी भी नहीं भूला जा सकता, उसमें माता पिता का उपकार बोला, उसमें जिसने तुमको बिजनेस में सबसे पहले फाइनेंशियल हेल्प की, होता है ना, गाइड किया सबसे पहले, जब तुम्हारे पास जीरो थे तुम फाइनेंशियल में, उस आदमी का उपकार कभी नहीं भूला जा सकता। और तीसरा है जिसने तुमको धर्म में डाला है, धर्म का किया है, उसका उपकार, ये 3 जनों का उपकार नहीं भूला जा सकता, ऐसा ठाणांग सूत्र 3 में आता है, ठीक है। अगले पैराग्राफ में फिर ये भी बोल दिया जाता है कि तुम अपनी चमड़ी उखाड़ के उसका जूता बना के इन तीनों को पहनाओगे तो भी उपकार इनका कर्ज पूरा नहीं होता है, ये भी बोल दिया भगवान ने, ठीक है। पर अगले पैराग्राफ में क्या बोल दिया कि यदि ये 3 जन केवली परूपित धर्म से गिर जाते हैं फॉर सम रीजन, और तुम उनको केवली परूपित धर्म में स्थापित करते हो, मतलब वापिस सम्यक्त्व में हेल्प करते हो, तो तुम्हारा ये उपकार खत्म हो जाता है। आर वी क्लियर? सो माता पिता का उपकार मानना है। हम छोटे लोगों को क्या बोलते हैं उम्र में जो छोटे होते हैं कि मम्मी को झूठ मत बोलो। क्यों मत झूठ बोलो? फॉर सिक्योरिटी रीजंस। फॉर सिक्योरिटी रीजंस का मतलब होता है कि पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सिक्योरिटी टिल अ सर्टेन एज, होता है ना। 50 साल के बाद में आपको सिक्योरिटी की बात बच्चों को नहीं बोलना होता। पर व्हेन अ किड इज स्मॉल, बच्चों को झूठ, माँ बाप को झूठ मत बोलो। क्यों मत बोलो? क्योंकि मुसीबत में फंसोगे, कौन कौन हेल्प करेगा? मम्मी। तो सिर्फ सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू में हमेशा स्कूल और कॉलेज के बच्चों को भी बोलती हूँ कि लेट योर पेरेंट्स नो वेयर यू आर, दे हैव फुल राइट टू नो वेयर यू आर। नहीं, दे आर इंटरफियरिंग टू मच, दैट इज एग्जैक्टली द सेंटेंस जो सब स्कूल और कॉलेज के बच्चे बोलते हैं। माई मॉम ओवर आस, शी इज होवरिंग ऑन माई हेड, शी आस्क्स सो मेनी क्वेश्चंस इफ आई हैव टू गो आउट। ये सब डायलॉग मारते रहते हैं बच्चे। मैं उनको बार बार बोलती हूँ सिक्योरिटी इज स्टिल देयर कंसर्न, योर सिक्योरिटी इज स्टिल देयर कंसर्न, ये उनका काम है, ओके। तुम उनका काम हेल्प करो, उनको ये काम अपना काम करने में हेल्प करो। क्या हेल्प करो? जाने से पहले खुद ही बता दो कि मम्मी मैं इतने बजे जा रही हूँ, इतने बजे आऊंगी, इन लोगों के साथ जा रही हूँ, इमरजेंसी में ये मेरा नंबर है, ये मेरे फ्रेंड का नंबर है, ठीक है। और मम्मी
और जो मम्मी के जो रूल्स हैं, हर घर के अलग अलग रूल्स होते हैं, कई लोगों के रूल्स होते हैं सनसेट के बाद नहीं जाना, कईयों का कुछ होता है, सब बच्चों के अलग अलग घर के रूल्स होते हैं। वो यदि रूल्स को फॉलो करो फॉर सिक्योरिटी पर्पस, राइट, तुम ये सारी इंफॉर्मेशन दोगे अपने मम्मी पापा को, वो होवर नहीं करेंगे, उनको उनको पता है कि मेरा बच्चा रिस्पॉन्सिबल है अपनी खुद की सिक्योरिटी के लिए। तो वो वैसा बोल सकते हो कि प्लीज मम्मी पापा शुड ऑलवेज नो वेयर दे आर, बच्चों को हम बोलते हैं। बट दिस पर क्या नहीं बोल सकते कि माँ बाप हमेशा सही होते हैं? ये तो प्रत्यक्ष प्रमाण है कि माता पिता हमेशा सही होते हैं। सरस्वती जी, ऐसा कभी आपने देखा है कि आपने जो डिसीजन लिए हैं अपने ही बच्चों के लिए, कई बार ऐसे लगता है लॉन्ग रन में कि यार ये इतना सही डिसीजन नहीं था, ऐसा होता है ना, कई बार हम भी सोचते हैं, है ना? ये प्रत्यक्ष प्रमाण है। और आगम में से भी जब ढूंढोगे ना, बहुत प्रमाण मिल जाएंगे कि माँ बाप के डिसीजंस व गलत, माँ बाप मिथ्या दृष्टि थे और बच्चे सम्यक दृष्टि से, मिल जाएंगे आपको एग्जाम्पल्स ऐसे। ओके, व्हाट डज दैट प्रूफ? कि माता पिता की सुनो, माता पिता आर ऑलवेज राइट, राइट। ये सब जो जो सेंटेंसेस है ना, ये उत्सूत्र पर उठना को क्वालिफाई करते हैं। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, क्योंकि माता पिता वाला जो पूरा टॉपिक है ना, वो मार्गानुसारी के अंदर आता है, मतलब संसार मार्ग और फिर श्रावक के अंदर आता है। प्रत्यक्ष प्रमाण से हमने देखा है कि घर के बड़े एक मतलब बहू को बहुत टॉर्चर कर रहे थे, इतना टॉर्चर कर रहे थे मैं बता नहीं सकती। तो ऐसे ही मैंने बेटे से पूछा, मतलब उसके हस्बैंड से पूछा कि व्हाई आर यू डू, मतलब मैंने उस लड़की से पूछा तेरा हस्बैंड क्या कर रहा है, व्हाई इजंट ही टेकिंग एक्शन, व्हाई डजंट ही नो? ही सेज ही नोज, ही सेज ये लोग गलत हैं, बट वो ही ना माँ बाप के सामने कैसे बोल दे। लाइक ये क्या बात हुई? माँ बाप के सामने कैसे बोल दे? ये कौन सिखा रहा है भैया अपने बच्चों को? क्योंकि हमने गलत सिखाया, हम बचपन से ये सिखाते हैं माता पिता ऑलवेज राइट, माता पिता, ये गलत सिखा रहे हो। महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा नहीं सिखाया है। आई एम वेरी क्लियर, महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा कहीं नहीं सिखाया है। आप पे है गट्स ये बात अपने बच्चों को बोलने के लिए, आप नहीं बोल पाओगे। यू नो व्हाई? क्योंकि आपको भी डर लगता है कि कई बार उल्टा ना पड़ जाए। बट यू शुड हैव द गट्स टू टेल द राइट थिंग। अपने बच्चों को मैं खुद बोलती हूँ, मैं तो खुद अपने बच्चों को जाके बोलती हूँ, देखो मेरे डिसीजन जो मैं तुम्हारे लिए लेती हूँ ना, ये तुम्हारे कर्मों पे भी डिपेंडेंट है और मेरे कर्मों पे भी डिपेंडेंट है। तुम बहुत बड़े हो गए, कॉलेज में आ चुके हो भाई, अपने डिसीजंस खुद लेना चालू करो, राइट? कुछ तो लेना चालू करो, और हम मॉनिटर करेंगे, हम अपने भी राय देंगे, हम यस और नो में तुम जो भी डिसीजन लोगे हम उस पर भी क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, हम आर्ग्यू करेंगे, वी विल एग्री टू डिसएग्री एंड विल डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, अंडरस्टूड? बट थोड़ा डेवलप करो उनको डिसीजन मेकिंग लेने में, उनको सही गलत का भेद विज्ञान सिखाना चालू कर। वो बोलने का है हिम्मत के भाई आई कैन आल्सो बी रॉन्ग, आई एम नॉट परफेक्ट राइट एवरीथिंग। वो तो ये ना बोलते रहते हैं डिसीजन भाई मेरे से भी कभी शोभा गलती जी, होती है, दैट आई से। सो मेरा क्या इंटेंशन है शोभा जी हमेशा बोलने का, क्योंकि हम वन ऑफ द जॉब्स ऑफ अ पेरेंट इज टू मेक चिल्ड्रन इंडिपेंडेंट। हमको क्या लगता है हमारा काम है बच्चों को सुख सुविधा देना? नहीं, तो सारे डिसीजंस हम ले रहे होते हैं, चाहे वो मेडिकल से लेके सारे डिसीजंस हम ले रहे होते हैं, काम भी हम ही कर रहे होते हैं। मैं तो इतने अमीर लोग देखे हैं जो अब्रॉड भेजते हैं बच्चों को, और वहां पे भी पूरा सेटअप पूरा करके आते हैं, सेटअप मतलब इंडियन लेवल का सेटअप करके आते हैं। मैंने कहा नहीं, बच्चा यदि बाहर जा रहा है ना तो उसको अडेप्ट करने दो, वो एडेप्टेशन स्किल्स सीखने जा रहा है, वो इंडिपेंडेंट होने सीखने जा रहा है कि 10 तरह के प्रॉब्लम आएंगे, उसको कैसे थिंक आउट ऑफ द बॉक्स जाके सॉल्व करो प्रॉब्लम को। यदि उसको वो वही प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट रहेगा तो कब वो इंडिपेंडेंट बनेगा, कब वो आउट ऑफ द बॉक्स सोच के अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करेगा? वन ऑफ द जॉब, हमको क्या लगता है हमारा काम है अपने बच्चों को सुखी करना? नहीं, हमारा काम है बच्चों को इंडिपेंडेंट करना। याद है युगलिक के बच्चे कब मर जाते हैं? जैसे ही उनके बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं, राइट? किसी को कुछ मतलब सबको अलग अलग तरीके के कुछ डेज लगते हैं, और जैसे ही वो बच्चे इंडिपेंडेंट होते हैं माँ बाप मर जाते हैं, राइट? एक हम लोग हैं नहीं मरते हैं। वाई? क्योंकि ये इंडिपेंडेंस वाला कौन, मैंने बोलती हूँ बॉस, इंडिपेंडेंट बनाना इज वन ऑफ द मेजर जॉब्स ऑफ अ पेरेंट। यदि आपका बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है ना, थैंक यू करो कि मेरा बच्चा इंडिपेंडेंट हो गया है, सीरियसली। नहीं मेरा बच्चा ना हर बात में अपनी दिमाग लगाता है, मैंने कहा बात दिमाग लगाने में नहीं है,
क्या वो सही डिसीजन लेता है ना, दिमाग लगाता है, फिर उसके बाद सही डिसीजन लेता है कि मैक्सिमम टाइम गलत डिसीजन लेके बैठता है? तुमको वहां फोकस करना है, ऑन द क्वालिटी ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। यदि वो सही डिसीजन ले रहा है तो उसको मोटिवेट करो, आगे करो। पर डिसीजन गलत ले रहा है तो उसको सिखाओ हाउ टू मेक डिसीजंस। उसको बताओ कि हर चीज का एनालिसिस, स्वॉट एनालिसिस कैसे किया जाता है, राइट? ये सब चीजें हमको सिखानी चाहिए बच्चों को। हम क्या करते हैं, खुद डिसीजंस लेते हैं, बच्चे अलग डिसीजंस लेते हैं, फिर क्लैश होता है। नहीं, हेल्प देम प्रोसेस द डेटा, हेल्प देम टेक डिसीजंस। कैसे इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो। कॉलेज एडमिशन चाहिए, बहुत सारे कॉलेज की इंफॉर्मेशन लेके आओ, हर तरीके की इंफॉर्मेशन लेके आओ, राइट? सीनियर से बात करो, जॉब प्रोफाइल सब कुछ देखो, एंट्रेंस एग्जामिनेशन दो, सब कुछ दो, उसकी प्रेपरेशन करो, सब कुछ आजकल गूगल ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। उसके बाद टेक अ डिसीजन। उसके बाद भी एडमिशन हर जगह करो, एक दो में ही मिलेगी एडमिशन, इट्स अ वेरी रेयर चांसेस। तो इस तरह से ना, लेट इट बी अ डिसीजन मेकिंग रादर देन अ पैनिक सिचुएशन। ये मैं आपको बार बार इसलिए बोलती हूँ, वी एज अ पेरेंट शुड बी एबल टू टीच द चिल्ड्रन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। मैंने तो कई बार 60-70 ईयर के ह्यूमन बींग्स देखे हैं, 60-70 ईयर्स के, एंड एट दैट एज ऑल्सो वो सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, सही डिसीजन नहीं ले। हमको क्या लगता है, अरे जैसे बड़े होंगे ना अपने आप अक्ल आ जाएगी। हम कई माँ बाप ऐसे बोलते हैं जब बच्चे बेवकूफियां करते हैं ना, अरे बड़े होंगे ना अपने आप अक्ल आ जाएगी। नहीं आती है। 50-60-70 आपने कभी देखे हैं लोग ऐसे 50-60-70 के जो ऐसे ऐसे स्टूपिड डिसीजंस लेके बैठे होते हैं? हाँ, ऐसे लगता है उनको, जाके बोलो भाई जो तुम कर रहे हो ना गलत है, टोटल गलत है, यू आर टेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, राइट? उम्र से डिसीजंस नहीं आते, यू हैव टू टीच द चिल्ड्रन हाउ टू टेक डिसीजन मेकिंग, ओके? उसके बाद भी गलत डिसीजंस होंगे। क्यों गलत डिसीजंस होंगे? क्योंकि कर्म थियरी भी एक्ट करेगी। डिसीजंस आर बेस्ड अ लॉट बेस्ड ऑन कर्म, सबके कर्म उदय। सोचो, यू हैव टू मैन्यूवर सो मच सो मच सो मच, ओके? इसलिए हमको ना किसी भी चीज के अंदर दादागिरी और ये सब चीजें नहीं मारनी है। तो यहाँ पे क्या है, 10 मन के नहीं, हमने क्या किया था, स्त्री कथा, भक्त कथा, देश कथा, राज कथा। यदि हम कोई तरह की कथा करते हैं और सामने वाले को उससे ज्ञान मिलता है, उससे कोई पर्सपेक्टिव मिलता है, दृष्टिकोण मिलता है, और वो दृष्टिकोण मोक्ष मार्ग में हेल्प करता है, दैट कैन बी एक्सेप्टेड एज अ एक्सेप्टेड, ओके? दैट कैन बी एक्सेप्टेड। मैं भी कई बार केस स्टडीज और स्टोरीज बताती रहती हूँ ना। महावीर स्वामी भगवान भी तो इतनी सारी स्टोरीज कथा के हिसाब से बोल रहे हैं ना। तो किसी ने महावीर स्वामी भगवान को तो नहीं बोला कि आपको स्त्रियों की कथा बोली, पुरुष की कथा बोली, राइट? ये वो स्त्री और पुरुष कथा नहीं है। मृग्यावती की स्टोरी तो स्त्री कथा को क्वालिफाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं है। दिस स्त्री कथा इज मोर रिलेटेड टू विमेन एंड लुकिंग एंड लड़कियों के हाव भाव, उसके उसको सेक्सुअली भाव, इट इज मोर रिलेटेड टू दैट। अब ज्ञान चर्चा जो हम लोग करते हैं ना, लाइक इफ आई गिव यू केस स्टडी एन एग्जांपल ऑफ मृग्यावती, इट इज मोर लाइक अ केस स्टडी रादर देन, जो आपको सही दृष्टिकोण देगा, पर्सपेक्टिव देगा डिसीजन मेकिंग में, अंडरस्टूड? तो वो अलाउड है, वो पुरुष कथा और स्त्री कथा नहीं है। आर वी वेरी क्लियर? हम औरतों की और जब जनानी लोग नहीं आपस में बात करती खुसर 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 खुसर, दैट इज नॉट अलाउड, दैट इज नॉट अलाउड। आर वी वेरी क्लियर? इसकी बात उसको, उसकी बात इसको, मजा आ रहा है मसाला, दैट इज नॉट अलाउड, ओके? बाकी सब अलाउड है। हाँ, यू कैन कोट पीपल। लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं अपनी स्टोरी कैसे बताऊं, वो तो ये दोष आ जाएगा। मैंने कहा नो, इफ यू आर डूइंग अ केस स्टडी इट इज टोटली फाइन, क्योंकि हमारा एटीट्यूड किसी का मजाक उड़ाना नहीं है, हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व करने का है। हमारा प्रॉब्लम को यदि अंडरस्टैंड करेंगे तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। सो दैट इज टोटली अलाउड इन जैन धर्म। आर वी क्लियर? ओके। भक्त कथा इज फूड रिलेटेड, देश कथा इज, और राज कथा वही आस पड़ोसी की, मैंने बताया ना, जो औरतें करती है ना खुसर फुसड़ में, ये वो वाली हरकतें नहीं कर पाओगे आप, ठीक है? रेस्ट यू कैन से। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक? किसी को डाउट नहीं है? किसी को नहीं लगता है कि स्त्री कथा तो भगवान ने बहुत स्त्री कथा की, भगवान ने भोजन कथाएं भी बहुत की,
भगवान ने देश कथा और राज कथा भी बहुत की, आपको नहीं लगता है? राज कथा इज मोर रिलेटेड टू पॉलिटिक्स, आपको नहीं करना है पॉलिटिक्स के रिलेटेड। बट यदि कोई कंट्री की हिस्ट्री बता के आप सामने वाले को चेता सकते हो, बिकॉज हिस्ट्री मेक्स पीपल वाइज, याद रखना, राइट? सो हिस्ट्री बता के आप किसी को राय दे सकते हो, दैट डज नॉट क्वालिफाई राजकथा, याद रखना। राजकथा इज मोर लाइक पॉलिटिक्स। आपने के लोग ऐसे देखे हैं जो पॉलिटिक्स में 5-5, 6-6 घंटे डिस्कशन करते हैं कि कांग्रेस ने ऐसे किया, ने बीजेपी ने ऐसे किया, ने ये इसने ऐसे किया, 5-5, 6-6 घंटे गायब हो जाते हैं लोगों के। सुपर पास टाइम, दैट इज नॉट अलाउड। अंडरस्टूड? ये 4 कथाओं पे मैंने कभी भी डिस्कशन नहीं किया ना कि ये 4 कथाएं कौन सी होती है। आई हैव नेवर डन अ डिस्कशन, इसलिए मैं इसका डिटेलिंग कर रही हूँ कि आपको लगेगा आगम में बहुत जगह राज कथा भी है, स्त्री कथा भी है, भोजन की कथाएं भी है, देश कथा, ये वो दृष्टिकोण है, वो सिखाने का एंगल है, वहां मजे लेने का एंगल नहीं है, और वहां पे पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। यदि कंट्री के बारे में बताया जाता है कि वो कंट्री का राजा बेकार था, वो कंट्री का राजा ऐसा था, उसने ऐसे किया है, इज मोर टू टीच यू समथिंग रादर देन डू पॉलिटिक्स। ठीक है? हाँ, तो ये 4 तरह की कथाएं हमको अलाउड नहीं है। नेक्स्ट है, इस पे कोई सवाल नहीं है, किसी को डाउट्स नहीं है? चंचल जी, है कोई डाउट? नहीं है डाउट। यदि मान लो मैं और आप समाज करके बैठे हैं और मैं घबरा के बोल रही हूँ यार अभी प्रदूषण आ जाएंगे, 8 दिन है ना यार, कैसे खाना बनाओ ना, दैट विल बी अ वेरी बिग मुसीबत फॉर मी, राइट? देखो, पोल्यूशन के लिए आई एम एक्साइटेड एंड आई एम वेरी हैप्पी, बट एवरीथिंग हैज अ ड्रॉबैक ऑल्सो। सो पोल्यूशन में वो 8 दिन पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है ना, खाना पीना ही पूरा चेंज हो जाता है। अब बनाओ, वो पूरा सिस्टम कोलैप्स जब करता है और नया सिस्टम बनाना पड़ता है 8 दिन के लिए, खाना बनाओ विदाउट दिस विदाउट दैट, भैया कैसे कंपनसेट करो, कैसे खाना बनाओ, टेंशन जब किसी को हो जाती है। मान लो मैं समाइक में ऐसे बात बोल सकती हूँ और सामने वाला मुझे कितना इस इशू पे इंफॉर्मेशन दे सकता है, डिस्कशन हो सकता है पूजा। if we both are sitting in a समाइक, if I object कि यार पोल्यूशन में तो हालत खराब हो जाएगी, आई डोंट नो व्हाट द हेल टू कुक, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वेरी गुड। तो आप उनको ये बोल सकते हो, क्या आश्वासन दे सकते हो? एनीबडी? आप उसका सम्यक एंगल बता सकते हो कि यार ये जो 8 दिन है ना, जो स्पेशलाइज बोला है, ये कर्मों की निर्जना की अपेक्षा बहुत कुछ हमने हरि का त्याग और बहुत सारी चीजों जिमिकन का त्याग का कर रहे हैं, राइट? कोई बात नहीं, इससे निर्जना तो होती है ना, तो थोड़ी प्रॉब्लम भी आती है ना, तो प्रॉब्लम हम संभाव से सहन करेंगे, एक्स्ट्रा एफर्ट भी ज्यादा मारेंगे, ठीक है? पर 8 दिन विशेष निर्जना तो होगी ही होगी उसकी वजह से। तो हम इस तरह के आश्वासन दे सकते हैं, और समाइक से उठ के वी कैन हेल्प द पर्सन, give them some recipes which do not involve all those Jimikand and Hari and all those things, right? You can help them. बट आप आश्वासन, सांत्वना बहुत कुछ कर सकते हो, मोक्ष मार्ग का एंगल दिखा सकते हो, उस एंगल पे आप भक्त कथा कर सकते हो, उस लेवल पे। आर वी क्लियर? क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो? आंटी, अगर जैसे सामायिक में हम ऐसा बोले कि ये टॉपिक पे हम सामायिक के बाद में डिस्कस कर सकते, या तो वो बोल सकते? हाँ, I'll give you one example. One of my student had some issue and she said, Auntie, I had some issues related to girlfriends and boyfriends. Okay. I said, okay. So I keep that in my mind and we finish our Samaik and we'll do something. After we finished our Samaik, we went out for a cup of coffee and we discussed the whole boyfriend-girlfriend issue. And we totally did a total deep analysis on what should be our future course of action. पूजा, that is totally fine. Okay? बट उसका सम्यक दृष्टिकोण दे सकते हो, सांत्वना दे सकते हो कि दिस इज अ नेचुरल प्रोसेस। मान लो एक स्टूडेंट ने अचानक बोला कि मेरे वेद मोहनीय कर्म इज सो हाई आई कांट टेल यू, तो तुम उसको आश्वासन दे सकते हो, हाँ श्रावक को कभी कभी वेद मोहनीय कर्म का प्रगाढ़ उदय होता है, राइट? हाँ, हम क्षय नहीं कर पाते, हाँ, डोंट वरी, देयर आर लॉट ऑफ वेज ऑन विच यू कैन कंट्रोल ऑल दीज थिंग्स वेद मोहनीय, ये सब डिस्कशंस हो सकते हैं, और उसके बाद उसको हेल्प करो अलग से। आंटी,
जैसे व्हेन आई एम इन सामायिक और मेरा बेटा जैसे सो के उठ के आता है, तब उसको कैसे एंगेज करूँ? तो मैं उसको बोलती हूँ तुम कुछ ऐसे ही कर लो, मेरा 5 मिनट में सामायिक आ जाए। तो वो बोलता है टीवी ऑन करके दे दो, या ऐसा ही कुछ, मतलब जो सामायिक में नहीं कर सकते। तो मैं उसको बोलती हूँ मेरा 5 मिनट्स का सामायिक है, उसके बाद मैं सामायिक के मैं उठ के जो बोलोगे वो कर दूँ। तो ये बोलने से भी क्या दोष लगता है कि मैं सामायिक मतलब टीवी ऑन कर दूंगी या जो भी ऑन कर दूंगी? तो पूजा, उसको जब सामायिक में नहीं है तो उसको बैठ के ना रोज समझाओ कि सामायिक में टीवी ऑन नहीं हो सकता, टमायिक में ये नहीं हो सकता, सामायिक में हाँ, ममता नहीं दे सकती। वो उसको पता है आंटी, बट वो जब नींद से उठ के आता है ना, तो उसका माइंड मतलब वो नींद में ही है, तो मम्मा चाहिए होती है उसको, तो पूजा, इसीलिए। ये रोज बोलो, रोज बोलो। जब रोज सामायिक के बाहर बोलोगी ना, तो अभी नींद से उठता है, विद इन 6 मंथ्स ये प्रॉब्लम से तुम निकल जाओगी, विद इन 6 मंथ्स। तो रोज बोलो, रोज है तुम्हारा काम। बच्चा जब छोटा होता है ना, उसको रोज बोलना पड़ता है कि मम्मा कान डू, थिंक व्हाट मम्मा कैन डू, सिट सिट नेक्स्ट टू मी, मेरे सामने बैठ जाओ, बताओ मम्मा क्या कर सकती है। 5 मिनट ही तुमको पास करने हैं ना, तो उसके साथ पास करो। बताओ मम्मा क्या कर सकती है। मम्मा टीवी चला सकती है, नहीं। मम्मा पंखा चला सकती है, नहीं। मम्मा ये कर सकती है, नहीं। 5 मिनट ऐसे ही पास कर दो, वो बच्चे को ज्ञान भी मिल गया। हाँ, ओके आंटी। बट उसको खींचो, उस पॉइंट को खींचो। बट ये नहीं कह, बट द सेंटेंस कि मम्मी ये करके वो देगी, then it becomes a planning kind of a thing. That is not that sentence was objectionable. वो वचन वचन मतलब वचन के दायरे से बाहर चला गया। ओके ओके, द नेक्स्ट सेंटेंस वाज सामायिक में आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा। in my classes a lot of time we do talk about भय संज्ञा। के होता है ना कई बार के some student tells me कि यार ये प्रॉब्लम चल रही है लाइफ में, ये प्रॉब्लम चल रही है, we they do discuss। यदि वो मोक्ष मार्ग के अंतर्गत आती है तो we can discuss, otherwise again you can discuss it after the classes, after the सामायिक is over in a normal। फिर आप आराम से कुर्सी पे बैठ के, सोफे पे बैठ के डिस्कशन कर सकते हो। बट भय संज्ञा भी नहीं कर सकते, आहार संज्ञा भी नहीं कर सकते, मैथुन संज्ञा और परिग्रह संज्ञा भी नहीं कर सकते। समय ओके, इसमें किसी को डाउट है? संज्ञा आई थिंक आई हैव डन। व्हाट इज अ संज्ञा? व्हाट इज अ संज्ञा? उसके बारे में बात करना, किसी चीज के बारे में। इच्छा, भय इच्छा के को, जैसे आहार की इच्छा, हाँ, मतलब इच्छा। तो इच्छा जैसे कहते हैं, ये जो चार जो संज्ञाएं हैं ना, ये बेस लेवल संज्ञाएं हैं। बेस लेवल का मतलब होता है कि हर जीव में पाई जाती है, वनस्पति में भी पाई जाएगी, पत्ते में भी पाई जाएगी। पत्ते को भी आहार संज्ञा है, भय संज्ञा है, मैथुन संज्ञा है, परिग्रह संज्ञा है। आप बोलोगे वो क्या परिग्रह करता है? वो पानी का परिग्रह करता है, वो सनलाइट करता है, वो स्टोर करता है सीड्स में उसके करता है। वो क्या परिग्रह करता है? वो सीड्स को प्रोटेक्ट करता है, सीड के ऊपर एक मोटी परत जमा करता है। ये सब उसका परिग्रह संज्ञा है। मैथुन संज्ञा क्या है? पेड़ पौधों में भी मेल फीमेल जेंडर्स होते हैं। यू माइट नॉट नो, बट जो टेक्निकल लोग होते हैं ना, दे नो हाउ टू फिगर इट आउट। ऐसे मारा साहब भी बोलते हैं कि आम का पेड़ तभी होता है जहाँ कोई पीपल का पेड़ होता है, ऐसे कुछ वर्ड्स यूज करते हैं। सो मैथुन संज्ञा भी सब में होती है। व्हाई? बिकॉज प्रोक्रिएशन इज क्या बोलते हैं, एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। प्रोक्रिएशन इज अ पार्ट ऑफ एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट। ओके, सो मैथुन संज्ञा भी सब में है, भय संज्ञा भी सब में है, सब में है। देयर इज नथिंग मच यू कैन रिमूव इट। और आहार संज्ञा, बिकॉज दे नीड टू सर्वाइवल की वजह से आहार संज्ञा भी चाहिए। ये चारों संज्ञा सभी जीव में है। ये बेसिक लेवल पे मति श्रुत के शोभम से ये बेसिक आती है, पर कईयों का ज्यादा होने से हम लोग जैसे पंचेंद्रिय हमारा ज्यादा हाई एडवांस लेवल पे होती है। ठीक है, बट ये नहीं करनी चाहिए, नहीं कर सकते आप सामायिक के अंदर। सामायिक में अतिक्रम, आप ये नहीं है कि आप ये सब नहीं कर सकते, ओवरऑल सामायिक में नहीं कर सकते हो। बाद में निकल के सब कुछ करो, आप श्रावक हो, यू कैन डू दैट। साधु कभी नहीं कर सकता है, हम लोग कर सकते हैं सामायिक के बाद, याद रखिएगा। सामायिक में अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार। व्हाट इज अतिक्रम? ये इसके लिए भी हम सॉरी बोल रहे हैं भैया, ये क्या है ये चार चीज? शोभा जी, व्हाट इज अतिक्रम, अतिक्रम, अतिचार, व्रत अनाचार? भंग के व्रत भंग के पहले सोचना अतिक्रम। नहीं ठीक है, शोभा जी आपको पता था ये वाला आंसर? रोज सामायिक कर रहे हो। मुझे पता है, लेकिन आई गेट मिक्स्ड अप इन ऑल द फोर। अतिक्रम, अतिचार, इसमें मिक्स हो जाता है। मिक्स होने की जरूरत नहीं है, ये स्टेप्स हैं।
एक छोटा क्राइम है, एक उससे बड़ा क्राइम है, एक उससे बड़ा, थर्ड उससे बड़ा क्राइम है, फोर्थ सबसे बड़ा क्राइम है। ठीक है, तो सबसे छोटा क्राइम क्या, अतिक्रम में क्या होता है, अब बस मैंने सोचा कुछ गड़बड़ करूं, ठीक है। अतिक्रम में थोड़ा सा ज्यादा, रतिक्रम में राइट, अतिचार के अंदर मैं चीजें इकट्ठी कर रही हूँ और मतलब थोड़ा एफर्ट और मार रही हूँ, और अनाचार में वो व्रत भंग कर देती हूँ। ठीक है, जैसे समाज के अंदर मैं बैठी हूँ और मुझे भूख लगी, तो मैं सोचती हूँ समाज से उठ के ही सबसे पहले क्या करूंगी, खाना खाऊंगी। ये अतिक्रम चालू हो गया, थोड़ा ज्यादा आ रही, क्या खाऊंगी, दिस प्लानिंग कुछ भी, जो भी कुछ एक्स्ट्रा प्लानिंग होती है ना, वो व्रतिक्रम अतिचार में चला जाता है। अनाचार जो चौथे नंबर का है ना, जो लेवल जो हाईएस्ट है, उसमें जब व्रत भंग हो जाता है ना, उसको अनाचार बोलते हैं। तो पहले 3 के लिए आप सॉरी बोलते हो, चौथे के लिए सॉरी क्या बोलोगे, चौथे में तो भंग हो चुका भाई, यू हैव डन द डैमेज। सो टेक्निकली चौथे तक नहीं जाना है आपको, तीसरे में ही आपको कंट्रोल कर देना है। क्यों, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स आती है ना, पाप करने का मन करता है, वो भी तो एक कर्म उदय है ना। तो कई बार पाप कर्म उदय से आपका मन करता है सब गलत काम करने के लिए, राइट। मन करता है उसको गाली दे दो, मन करता है उसको बताओ कि मैं कितना, हाउ ब्यूटिफुल आई एम, राइट। मान आएगा, क्रोध आएगा, सब आता है। वो आना जो होता है ना, वो कर्म उदय है। एट सम स्टेज यू नीड टू स्टॉप इट। बस अनाचार लेवल तक तो डेफिनेटली मत जाओ, और सेकेंड थर्ड स्टेज पे भी नहीं जाओ तो बेटर है, ये वाला होता है। पर कर्म उदय से फर्स्ट पहली दूसरी क्रम स्टेज आ जाती है, वहीं पे उसका उपयोग लगा के उसको शट डाउन कर दो, ठीक है, ये वाला। यस, बिकॉज मेरे को भी आता है व्हेन समाज के बीच में कभी थोड़ा मान आ जाता है, फिर लगता है अरे शी मस्ट बी सीइंग हाउ, लाइक यू नो, कि वो आई वांट टू लाइक शो समवन, बट देन उसी समय आई टेल मिच्छामि दुक्कडम एंड आई से ओ मैं ये कर रही हूँ, तो आई हाँ, स्टॉप इट देयर। तो सामायिक में हूँ, सामायिक में कैसे कोई मान कर सकता है, सामायिक में तो संभावों में होना चाहिए था, क्या मैंने मान किया, ओहो ये मेरे मान कर्म का उदय था, वो मुझे बोल रहा था अपने आप को मान कर ले, ठीक है, मैं क्यों करूं। तो आपने कब कंट्रोल कर लिया, वो उसी में कर लिया। सो बेसिकली ये ना के बराबर नावत लगी थिंक। तो ये स्टेजेस हैं ऑफ पाप के, स्टेजेस हैं, हायर डोमेन ऑफ स्टेजेस, ठीक है। बस वो हायर लेवल पे नहीं जाना है हम। सामायिक व्रत विधि पूर्वक लिया, विधि से पूर्ण किया, विधि में कोई अविधि हुई हो तो तस्मै छामी दुग्रो। अभी विधि के बारे में भी ना बहुत अलग अलग चीजें हैं, हर संघ की अलग अलग विधि है, ओके। कईयों में इच्छा कारणं का कायोत्सर्ग होता है, और कईयों में लोगस का कायोत्सर्ग होता है। कईयों में एक कायोत्सर्ग होता है, लोगस होता है, कईयों में 2 लोगस का कायोत्सर्ग होता है, ठीक है। कईयों के अंदर 3 बार करेमी भंते का पाठ बोला जाता है, कई जगह 1 बार बोला जाता है करेमी भंते का पाठ। कई बार कई संघों में इच्छा वो सम्यक्त्व का पाठ जो आज मैंने स्टार्टिंग में लिया था, अरिहंतो मैं देवो और गुरु स्मरण का पाठ नहीं होता है, कईयों में होता है, राइट। ऐसे हर संघ के थोड़े 19-20 रूल्स प्रोटोकॉल्स होते हैं, समायिक करने की विधि होती है। आपको अपनी विधि फॉलो करनी है, बिकॉज यू नो विधि इज डिजाइंड विद अ पर्पस। सबका पर्पस है ना, ऑल आर राइट। कहीं बोलोगे नहीं, इच्छा कारण का क्यों लोगस करें, और मतलब जो कायोत्सर्ग में इच्छा कारण का पाठ बोले कि लोगस से करें। मैं क्या जवाब दूंगी, आप अपने संघ को फॉलो करो। अंडरस्टूड। सो उसकी विधि समझ के आप विधि में कुछ गड़बड़ हुई है, उसके लिए तस्मै छामी दुक्कडम बोलते हैं। इसमें दादागिरी अगेन नहीं मारनी है, कौन सही है कौन गलत है, क्यों नहीं मारनी है। एवरीबडी जो भी विधि कर रहे हैं ना, उसका लॉजिक है, कहीं ना कहीं लॉजिक है। हाँ, लास्ट है समायिक का पाठ बोलने में कान्ना मात्र, ये अल्फाबेटिक और ये सब चीजों में उच्चारण शुद्धि में दोष लगने के लिए सॉरी बोला जा रहा है, और एंड में तो अनंत सिद्ध केवली भगवान की साक्षी से मतलब सॉरी बोला जा रहा है। सो ये समायिक पाठने की विधि हो गई है, ठीक है। अब एक और पाठ हम भूल रहे हैं, कौन सा पाठ है, नवकार मंत्र का पाठ। नवकार मंत्र का मीनिंग अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु का तो मैं आराम से कर चुकी थी, बट आज मैं ज्ञान रूप से ये पाठ नहीं पढ़ा रही हूँ, ज्ञान मुझे नहीं देना है, मुझे इसका एसेंस देना है, बोलते हैं ना रसायन के लिए एसेंस देना है, ठीक है। तो उसको मैं बताने के लिए पूछ रही हूँ। नवकार मंत्र को 14 पूर्वों का सार बोला, मतलब मॉरल ऑफ द स्टोरी। भगवान ने जो भी पढ़ाया ना जैन धर्म में, उसका मॉरल ऑफ द स्टोरी है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी कोई हाई फाई होना चाहिए ना,
ये मॉरल ऑफ द स्टोरी ऐसा फनी सा क्यों है कि 5 लोगों को, 5 कैटेगरी के लोगों को नमो करो? यार ये क्या मॉरल ऑफ द स्टोरी आया? सोच के देखो, व्हाई इज इट कि आप जो भी विधि कर रहे हो, ज्ञान में विधि कर रहे हो, चारित्र में विधि कर रहे हो, अट्ठाई कर रहे हो, वर्षी तप कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, मॉरल ऑफ द स्टोरी शुड बी नमो आना चाहिए इन 5 लोगों के प्रति, बस नमो आना चाहिए। बट अट्ठाई करके नमो की इन लोग के प्रति फीलिंग नहीं आई, और चतुर्विधि संघ के प्रति गुस्सा आ गया कि यार इसने, इन लोगों ने मेरा जो पालना था ढंग से नहीं करवाया, मतलब धूमधाम से नहीं कराया, तो क्या धर्म का सार निकलेगा? क्योंकि धर्म का सार नवकार मंत्र बोला गया है, 14 पूर्वों का सार ये है। आप कुछ भी स्टार्ट करते हो ना तो नवकार मंत्र से स्टार्ट करो। क्यों? क्योंकि जब आप विनय से करोगे तो कर्म हटेंगे ना, तो कुछ मिल जाएगा तुमको, तुम्हारा ही भला होगा। और जब खत्म हो जाता है वो टॉपिक, तो टॉपिक का भी सार, आउटपुट क्या निकलना चाहिए? नमो आना चाहिए इन 5 पदों के प्रति। और यदि नहीं आया नमो इन 5 पदों के प्रति, तो सवाल उठता है तो आया क्या? इट्स अ sheer वेस्ट ऑफ टाइम। द होल, एक एक वर्ड, एक एक सेंटेंस, एक एक सब कुछ हम करते हैं, और हमको लगता है कि यार जो मोक्ष जाने वाले जीव भी वही पढ़ रहे हैं, हम भी वही पढ़ रहे हैं। वेयर इज द डिफरेंस? पूजा, डू यू थिंक जो जितना स्वाध्याय तुम कर रही हो, मोक्ष जाने वाले भी तो शायद उतना ही स्वाध्याय करते होंगे, या कई बार उनसे भी कम करने वाले लोग भी मिलते होंगे जो सिद्ध भगवान बने हैं। हाउ कम दे आर गोइंग टू मोक्ष एंड यू आर नॉट? कमी नवकार नमो की फीलिंग है, इन 5 लोगों की नमो की फीलिंग। सिंपल। एंड की लास्ट की 2 लाइन पढ़ रही हूं, ऐसो पंच नमोकारो, मतलब ये 5 लोगों को नमस्कार कर। लोग मतलब कैटेगरी बोल दो, कई लोग इसको पंच परमेष्ठी भगवान भी बोलते हैं, कई लोग इसको, बेसिकली दे आर 5 कैटेगरीज ऑफ पीपल। ओके, ऐसो पंच नमोकारो सर्व पाव पनाशनु। ये क्या लाइन बोल रही है? कि ये कर 5 लोगों को नमो करने से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। आपको क्या करना है सिद्ध भगवंत बनने के लिए? पाप को ही खत्म करना है ना, अपने ऊपर से 8 जो पाप है ना, 8 कर्म रूपी पाप है, उनको खत्म करना है ना। क्या करना है? ये पढ़ना है, बस इनको नमो करना है, हो गया आंसर। मंगलानंच सव्वे सिंह पड़मंग हवई मंगलम। दुनिया में बहुत सारी चीजें मंगल है ना मंगल, उन मंगलों में से ये सबसे बड़ा मंगल है, ऐसा बोल दिया। तो इसके बाद आपको क्या चाहिए? कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये भी नवकार मंत्र भी ना उपयोग पूर्वक किया जाता है। यदि मैं ऐसे करूँ, नमो इंद्र नमो सिद्धार्थ नमो आर्य नमो जन नमो जन, फिर क्या फायदा बताओ? क्या होता है? सूत्र रूप हुआ। तो सूत्र रूप करने से ना विनय जनरेट हुआ, नमो की फीलिंग भी नहीं आई इन 5 लोगों के प्रति। हाँ, तो उत्कृष्ट मंगल क्या हो गया? तो सूत्र रूप जितना फायदा देना था दे दिया उसने। हमको क्या चाहिए कि इनको विजुलाइज करो। नमोरी हंतानंग में क्या विजुलाइज करना है? शॉर्ट में बताओ, शॉर्ट में। अढ़ाई द्वीप में अरिहंत भगवंत कहाँ है? महाविदय में। दैट्स ऑल, और कहीं नहीं है, पूरे लोक में भी नहीं है, सिर्फ कहाँ है? महाविदय में, दैट्स इट। तो महाविदय में सोचो कि नमो हरिहंतानंग सोचते होते 20 तीर्थंकर है। तीर्थंकर भगवंत कहाँ होते हैं? संवत्सरण में देशना दे रहे हैं, सब लोगों को मोक्ष पहुंचा रहे हैं, राइट? ऐसे 20 लोग हैं, और 2 करोड़ से ज्यादा केवली भगवंत भी विराजमान है। वो भी क्या कर रहे हैं? सेम काम कर रहे हैं, बट यस उनके पास पुण्य प्रकृति नहीं है, बट वो अपने अपने लेवल पे बैठ के लोगों को मोक्ष जाने में हेल्प कर रहे हैं ना। तो क्या करना है आपको? नमोरी हंतानंग में महाविदय में रहे हुए 20 तीर्थंकर और 2 करोड़ से ज्यादा को विजुलाइज करना है, दैट्स ऑल। और उनको नमो की फीलिंग लाना है कि यूनिवर्स में आप सबसे बड़े हो, आप सबसे श्रेष्ठ हो, आपसे बढ़कर कोई नहीं है। मेरा काम है आपकी शरण लेना, आपका काम है मुझे मोक्ष कराना। नवकार मंत्र का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, मोक्ष जाने का, पाप खत्म करने का। आप शरण ले रहे हैं, मोक्ष पहुंचाना, ठीक है। नेक्स्ट इज नमो सिद्धानंद। क्या विजुलाइज करोगे? सेम लोक का मैप में सबसे जो टॉप में सिद्ध भगवंत जो स्टैंडिंग में खड़े हैं, जो ट्रांसपेरेंट, जिनकी बॉडी है, ट्रांसपेरेंट में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो सिर्फ आत्मा है ना, बॉडी नहीं है। तो हम बॉडी नहीं है तो कुछ तो है ना, वो आत्मा प्रदेश जो जिसको हम बोल रहे हैं, जो भी है, आत्मा बोलो जो भी है, तो वो विजुलाइज करो। और वो एक नहीं है, अनंत है, बट उनमें मेरे महावीर स्वामी भगवान भी है, उनमें मेरे गौतम स्वामी भगवान भी है, उनमें मेरे सुधर्मा स्वामी भगवान भी है। अंडरस्टूड? इसमें आप इमोशंस लाके एक एक आदमी को नाम से उच्चारण विजुलाइज करके एक्स्ट्रा
नमो की फीलिंग ला सकते हो कि महावीर स्वामी भगवान और सुधर्मा स्वामी और गौतम स्वामी भगवान का तो कितना उपकार है ना। वही उन्होंने ही तो ये हमको जो भी धर्म बनाया और भेजा, हम उन्हीं की वजह से। विजुअलाइज अबाउट देम, ऋषभ देव भगवान, अनंत सिद्ध, अनंत चौबीसी, सबके बारे में सोच सकते हो, एक एक को बारे में सोच सकते हो। उनका विनय किया। आयरिया नंग में अगेन 2.5 द्वीप लेना है। कोई है जो 2.5 द्वीप को नहीं लेता है आचार्य पद में? अभी भी सब लेते हैं 2.5 द्वीप में। 2.5 द्वीप में सोचो, भरत, 5 एरवत और 5 महाविद्य के अंदर आज भी 150 जगह है जहां तीर्थंकर भगवंत का शासन चल रहा है, पर तीर्थंकर भगवंत नहीं है। यहाँ पे भी तीर्थंकर भगवंत नहीं है, पर उनका शासन चल रहा है। कौन चला रहा है? थैंक यू आचार्य भगवंत। ओके, केवलियों को भी तो सब में लेना ना, जैसे केवलियों को, केवली को भी तो 2.5 द्वीप में पूरे में ही ले सकते हैं ना, क्योंकि जो सारण की अपेक्षा जैसे हो कहीं। ठीक है, आप लेना चाहो तो ले सकती हो, दैट इज ऑल्सो राइट। ठीक है, फिर तो आप जो जंगाचरण और विद्याचरण से जो साधु 2.5 द्वीप के बाद आहारक पुतला बना के गए हों और अलग तरीके से गए हो, तो उनको भी क्या आप साधु में 2.5 द्वीप के बाहर भी विजुअलाइज करते हो? नहीं, उनको तो नहीं करती हूँ मैं। हाँ, तो वो एक्सेप्शंस को छोड़ दो, बहुलता की अपेक्षा ले लो, एक्सेप्शंस को छोड़ हाँ दो। आंटी बोलती है ना गॉन कर दो, गॉन मतलब हाँ दे आर प्रैक्टिकली नोबडी, नथिंग, राइट? छोड़ दो उनको, तो ऐसा करके छोड़ दो। ठीक है कमलेश आंटी? हाँ हाँ, उनको लेना है क्या, जंगाचरण विद्याचरण को? इवन दो दे आर आउटसाइड ना, वो जाते हैं ना दूसरे वो लेने में, तो उसकी अपेक्षा तो 2.5 द्वीप के बाहर है, पर वो गिने तो फिर भी 2.5 द्वीप के ही जाएंगे ना लोग। साधु तो हाँ 2.5 द्वीप के ही होते हैं, तो हम तो 2.5 हाँ, द्वीप, 2.5 द्वीप का ही लेती हूँ मैं। तो 2.5 द्वीप के ही लो। कोई इतना ज्यादा टेक्निकल जाने की जरूरत नहीं कि अपहरण की अपेक्षा। देखो, अपहरण की अपेक्षा मैं कब सोचती हूँ कि जब मैं मेरे घर सुपात्र दान की भावना सोचती हूँ ना, तब मैं सोचती हूँ कि काश कोई मेरे घर आचार्य उपाध्याय और साधु भगवंत आ जाए। तब मैं सोचती हूँ काश कोई अरिहंत भगवंत या जंघाचरण या कोई और लब्धि वाला महाविद्य का कोई जीव, राइट, यहाँ पे आया हो, या महाविद्य का कोई जीव केवली के यहाँ पे आके केवल ज्ञान प्राप्त करके केवली अवस्था में यहाँ पे यदि विराजमान है, वो भी आ जाए। आई कैन थिंक ऑफ दैट। वो उनका विनय करने के लिए, देखो सुपात्र दान में क्या होता है, विनय विनय क्रिएट हो रहा होता है ना। मैं विनय कर रही हूँ ना हाँ साधु के आचार्य के लिए में, तो मेरा उससे भी विनय ही क्रिएट हो रहा है। ठीक है, बट हाँ नवकार मंत्र में इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि आप अच्छा मतलब अरिहंत में अपहरण की अपेक्षा भी सोचो, देन तो फिर आप खत्म ही नहीं नहीं, कर मैं पाओगे। तो ना उस नमोरियम तांडव में नहीं सोचती, मतलब जैसे तिखुतो के पाठ से जब भी वंदना करती हूँ ना सबको, हाँ तब मैं सबको करती हूँ ऐसे। ठीक है, करो तो बड़ा वांधा नहीं है, करो तो वांधा नहीं है। जैसे मैं नहीं करती हूँ, वो गौन क्यों किया मैंने, गौन क्यों किया? दे आर वेरी स्मॉल इन नंबर, so मैंने गौन कर दिया। दे आर एन एक्सेप्शन इन द रूल्स, याद रखना कमलेश आंटी। हाँ, हाँ तो इट्स ओके, आप करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट अ रॉन्ग थिंग। विनय ही कर रहे हो ना, जब तक विनय हो रहा है ना तब तक प्रॉब्लम नहीं है, बस अविनय नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कमलेश आंटी आपका भी विनय ही झलक रहा है, आपका अविनय नहीं झलक रहा है, तो आई थिंक इट इज टोटली फाइन इफ यू डू इट दैट वे। ठीक है, ठीक। ओके। नेक्स्ट है नमो आयरियाना 2.5 द्वीप में जहां जहां तीर्थंकर भगवंत का शासन चल रहा है, पर तीर्थंकर भगवंत नहीं है, राइट, उनका शासन आचार्य भगवंत चला रहे हैं। 150+ आचार्य भगवंत से ज्यादा जो 2.5 द्वीप में है, सबको लेना। ठीक है, उपाध्याय भगवंत सेम थिंग, इतनी ज्यादा नॉलेज हो जाने की वजह से, राइट, वो जिसको भी पढ़ाते हैं ना उसके अंदर में सम्यक दर्शन ट्रिगर कर देते हैं। उनका उनमें इतनी एबिलिटी आ जाती है कि वो मुंह से आवाज निकालते हैं और सामने वाला सम्यक्त्व में स्थिर हो जाता है, या जैन धर्म से गिर गया है तो स्थिर हो जाता है, मतलब इतनी कैपेसिटी आ जाती है। ऐसे उपाध्याय भगवान जहां भी हो, मैं यहाँ से तुमको नमस्कार कर रही हूँ। मुझे पता है कि आप नहीं भी बोलोगे ना, आपको वंदन करने से ही मैं भी स्थिर हो जाऊंगी, मतलब स्थिर हो जाऊंगी और सम्यक दर्शन प्राप्त कर लूंगी। इस तरह के भाव रखने हैं उपाध्याय भगवत में, 2.5 द्वीप में कहीं भी हो सकते हैं। और लास्ट है नमो लोए सब साहुनंग, मतलब लोक में जितने भी साधु हैं। साधु कहाँ है? 2.5 द्वीप में है। कितने हैं? 2000 करोड़ प्लस में जाता है। ठीक है, और ये जो साधु है, अगेन विजुलाइज करोगे,
इसमें साध्वी भी इंक्लूडेड है। तो आप बोलोगे साध्वी का नाम क्यों नहीं लिया? साधुपना, साधुपना इज एक्सेप्टेड, जेंडर इज फिटेड इनटू दैट। जैसे मैं क्या बोलती हूँ, श्रावक बनना है, मीन्स व्हाट आई मीन इन माय हेड इज श्रावक पना पालना है आपको, ठीक है? तो इट मीन श्रावक एंड श्राविका बोथ, ओके? आगम मोस्ट ऑफ द टाइम्स आर इन न्यूट्रल जेंडर, याद रखना। जो आगम पढ़ने की जिसको आदत हो जाएगी ना, वो न्यूट्रल जेंडर में बात करेगा। वो क्या सोचेगा, जीव वर्ड यूज करेगा, वो आदमी वर्ड यूज। जैसे मैं क्या बोलती हूँ, ये 5 कैटेगरी के लोग हैं, लोग मतलब आदमी है, 5 कैटेगरी। पर आगम कैसे वर्ड यूज करेगा, जीव, जीव के 5 कैटेगरीज बोलेगा, जीव। वो न्यूट्रल जेंडर आ रहा है, न्यूट्रल जेंडर आ रहा है। हम लोग जीव जीव नहीं करते हैं, इसलिए मुंह से क्या बोलते हैं, पीपल, पीपल बोल रहे हैं। पर सिद्ध भगवान आर नॉट पीपल, टेक्निकली दे आर नॉट पीपल, दे आर नॉट ह्यूमंस, राइट? सो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना, तब तक आप बोल सकते हो। अनिकांत बात बोल रहा है, आप बोल सकते हो। ये 5 लोगों को वंदन करने से यदि सारे पाप खत्म होते हैं, तो क्यों ना बोला जाए? बट बोलना नहीं है, फील करना है। नमो को फील करना है। नमो इज नॉट अ थिंग टू बी सेड। Namo is not something like Namo, Namo. No. Namo is supposed to be an emotion, a feeling component. Please feel it. If you can't feel Namo इन 5 लोगों के प्रति Namo नहीं आ रहा है, तो आ क्या रहा है? फिर तो वैसे वो ये ना, मुंह से Namo 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 आ रहा है। That is not good enough. You have to feel that something. और ये करता हुआ उत्कृष्ट रसायन आएगा, तो 14 पूर्व का शोभशम भी हो सकता है। याद रखना, इट ऑल डिपेंड्स। नवकार मंत्र को बहुत बड़ी बड़ी पदवी दी जाती है जैन धर्म में। बहुत सुपर सुपर चीज है, बहुत सुपर बड़ी चीज है। बट क्या शोभा जी? Like संडे को स्थानक में there was this competition they had arranged, वो महाराज साहब ने अरेंज किया था और श्रावक लोग ने भी हेल्प किया था। तो उसमें कभी थोड़ा ऐसा one or two people said कि नहीं, और थोड़ा यूं बराबर कर नहीं, क्वेश्चन 2 बार नहीं पूछ सकते हो, ये नहीं। और फिर एक जगह पे इवन आई फेल्ट कि अरे गुजराती, तो द पर्सन हु वाज इन द कंपटीशन वाज गुजराती, और वो माँ सती जी उनको बोले कि ये इसको गुजराती समझ में नहीं आया, तो शी चेंज द क्वेश्चन फॉर, उन्होंने चेंज किया क्वेश्चन उनके लिए। तो ऐसे एक बार आया मुझे कि गुजराती है वो, उसको लिखना नहीं आता है गुजराती, बट समझ में तो आता है, तो व्हाई शी चेंज द क्वेश्चन। बट देन आई टोल्ड माय सेल्फ, नहीं, वो जो कंपटीशन में थी, शी वाज अ वेरी वेरी गुड श्रावक, गुड मतलब एक्सट्रीमली गुड श्रावक। तो आई सेड मे बी बिकॉज ऑफ दैट इट्स अलाउड। देखो शोभा जी, देखो आपको हमेशा याद रखना चाहिए। आई डिड असाधना। नहीं नहीं, अभी अभी मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, ठीक है? जब भी हम पढ़ाते हैं ना, तो हमको लग रहा है हम ज्ञान ट्रांसफर कर रहे हैं, बट हम लोग ज्ञान को ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। मेरा पहला भी, मैंने आपको बोला ना, मैं 2 तरीके से पढ़ाती हूँ। या तो सम्यक दर्शन पॉइंट ऑफ व्यू मेरा हमेशा फोकस रहेगा, या मैं आपको श्रावक बनाऊंगी, ये 2 में से बनाऊंगी। अब यही क्लास यदि वैसे तो साधु देख नहीं सकते क्लास, पर यदि ये साधु देखेंगे, उनको ऑब्जेक्शन आ जाएगा, क्योंकि ये कभी उनके लिए डिजाइन ही नहीं थी क्लास, ठीक है? अभी क्या हुआ, यदि मैं ये वाली क्लास ज्ञान के एंगल से पढ़ाऊंगी ना, तो ये क्लास में आधे बहुत सारी मिस्टेक्स निकलेंगी, बहुत सारे ऑब्जेक्शंस निकलेंगे। बट मैंने तो कभी ज्ञान के एंगल से पढ़ाया ही नहीं, मैंने सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया। कमलेश आंटी ने बोला कि मैं भरत क्षेत्र में अपहरण की अपेक्षा केवली भगवंत का होने की वजह से मैं अरिहंत भगवंत को मैं अढ़ाई द्वीप में देखती हूँ, मैं सिर्फ महाविद्या में नहीं, मैं महाविद्या में देखती थी अभी तक, उन्होंने बोला मैं अढ़ाई द्वीप में देखती हूँ, राइट? तो मैंने उसको ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देख रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही हूँ कि आंटी का इंटेंशन विनय का ही है ना, द एटीट्यूड इज विनय। और जब तक विनय कर रही है, वो सही आदमी का सही जगह पे कर रही है, वेर इज शी रॉन्ग? तो मैंने बोल दिया एक्सेप्टेबल, टोटल एक्सेप्टेबल, अंडरस्टूड। सो सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से शी इज ऑल्सो नॉट, रसायन ही आ रहा है ना, कि वो अपहरण के बारे में भी सोच रही है कि कोई ऐसा जीव यहाँ हो सकता है, इवन दो वो रेयर केसेस होते हैं, बट यदि हुआ तो वो भी जाए। सो शोभा जी, ऑलवेज थिंक जो सवाल पूछा जा रहा है ना, उसका आंसर है ना, ज्ञान के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर देना हमेशा। शोभा जी, सम्यक दर्शन, तो मान लो आपने जो बोला उपाश्रय के अंदर, आपने जो बोला उपाश्रय के अंदर वो जो लेडी को नहीं समझ में आया, राइट? तो वो ज्ञान में ये टेक्निकल चीजें नहीं समझ में आती, होता है ना, कोई एक अक्षर इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। No, not, it was not that way. It was a very simple question.
अबाउट अपने 24 तीर्थंकर के नाम का था. It's very simple, but because she was a little nervous or maybe she was not very confident, but she's a very old Shravak. I think it was a very easy question. नहीं, इवन तो जो भी है ना, सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो और हाँ कर दो, क्योंकि जैन धर्म को ना हमेशा, मैं बार बार आपको बोलती हूँ, 2 एंगल से ही आपको देखना है. आपको सम्यक दर्शन के एंगल से देखो, कोई ज्ञान भी दे रहा है ना. मैं कंचनाडी की क्लास में जो पढ़ा रही होती थी ना, वो सिर्फ सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से लेती थी और बाकी ज्ञान बुक में लिख देती थी, या लोग लिखते थे, मैं तो लिखती भी नहीं थी. वाई कांट आई? बिकॉज आई कांट हैंडल सो मच ज्ञान. ज्ञान चाहिए तो आगम में है. सम्यक दर्शन का पॉइंट ऑफ व्यू लिया, आगे बढ़ो. और दूसरा एंगल है श्रावक पंडित के एंगल से देखो, क्योंकि आप ये दोनों हैं. तो कमलेश आंटी ने जब बोला कि मैं अढ़ाई द्वीप में सब अढ़ाई द्वीप को ले रही हूँ केवली भगवंत पे, तो आई थॉट कि एक्चुअली वो विनय ही तो कर रही है ना, वो अभिनय थोड़ी ना कर रही है. ये करके वो अभिनय एक्सक्लूड थोड़ी ना कर रही है, वो तो इंक्लूड कर रही है. इंक्लूड कर सकते हो आप, विनय कर सकते हो, अभिनय नहीं हो रहा है किसी भी आदमी का. समझ गए हो? तो विनय, अभिनय और विनय को क्वालिफाई का कॉन्सेप्ट क्लियर है. देन शी इज राइट. तो मैंने उसको किस एंगल से उनको बोला, हाँ आप ले सकते हो, टोटली ले सकते हो, अढ़ाई द्वीप को ले सकते हो. क्यों ले सकते हो? अपहरण की अपेक्षा आपको अढ़ाई द्वीप में लेना है, अढ़ाई द्वीप को लेना है. मैंने क्यों बोला? सम्यक दर्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको विनय ही तो आ रहा है ना उन लोगों के प्रति, तो क्या प्रॉब्लम है? ये यू कैन टेक अढ़ाई द्वीप. अब समझ गए? कोई आदमी एक भी जीव का अविनय नहीं होना चाहिए. विनय हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है, और भी लोगों का विनय कर लो, वी हैव नो इश्यूज. समझ गए शोभा जी? तो आपकी भी वो जो क्लास में मान लो कोई सिंपल सा सवाल था, बट इशू बिकेम अ लैंग्वेज. सो मे बी वो लेडी थोड़ी कॉन्फिडेंट नहीं थी, जैसे आपने बोला, एंड शी नीडेड अ प्रॉड. प्रॉड मतलब थोड़ी हेल्प, जैसे होता है ना, थोड़ा हिंट मार रहे थे, तो हिंट उसने मांगा और महाराज साहब ने बातों बातों में बोल दिया, हिंट दे भी दिया, और क्या बोला, सॉरी लैंग्वेज इश्यूज करके वो बात कर दी. तो वो हिंट दे देने में क्या हुआ? वो आदमी को सारे तीर्थंकर भगवंत के नाम ही याद हुए ना, स्मरण ही हुआ ना. तो वो जितना देर, मान लो वो 2 मिनट आदमी ने 24 तीर्थंकरों का नाम लिया, वो 2 मिनट उसका शुभ ध्यान एक्टिवेट हुआ, उसकी विनय एक्टिवेट हुआ, सब कुछ हो गया ना. आप यदि उसको रोक देते तो शायद अंतराय कर्म हो जाते. राइट? रोकना ही नहीं है भैया. उपाश्रय में गए हो ना, एवरीथिंग इज ओके, चलो आगे बढ़ो. फ्रॉड चाहिए, हेल्प चाहिए, सब कुछ मिलेगा भैया. रहो धर्म ध्यान में. ठीक है शोभा जी? Yeah, नहीं, but I took it that way only. But I was just thinking, इसका क्या repercussion? I just wanted to know कि कहीं मेरे आसाधना तो नहीं हुई ना. एक बात दिमाग में आया, but of course I explained to myself and I said, नहीं, it was ज्ञान, it was धर्म, it was. शोभा जी आपको एक चीज बताऊं, लैंग्वेज ऑल्सो ना, अनेकांत लैंग्वेजेस में बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है कि लैंग्वेज यदि चेंज हो रही है ना, तो वो याद रखना मोक्ष मार्ग का रूल नहीं है, वो संसार मार्ग का रूल है. याद है मैंने आपको बोला था, वो मार्गानुसारी का रूल है. तो आप लैंग्वेज तो हमेशा भैया कुछ भी चेंज करो. आप इंग्लिश भी लिखना चाहो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. कोई महाराज साहब को ऑब्जेक्शन नहीं कर पाएगा. कोई महाराज साहब ये नहीं बोलेगा कि भैया मेरे को तो अच्छी लैंग्वेज चाहिए, हिंदी चाहिए, कोई नहीं बोल पाएगा. इंग्लिश भी आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी. ठीक है? क्योंकि लैंग्वेजेस आर अ पार्ट ऑफ संसार मार्ग, मतलब मार्गानुसारी वाला टॉपिक है, वो मोक्ष मार्ग के अंतर्गत नहीं आता है. सो जैन धर्म कैन नॉट टेल मी कौन सी लैंग्वेज यूज करो. यू कैन नॉट टेल मी, मैं भैया कोई भी लैंग्वेज यूज करूंगी. समझ में आया शोभा जी? सो आप कोई भी टॉपिक लेते हो ना, तो उसको ज्ञान के एंगल, इवन तो वो ज्ञान का इशू है, जैसे इन्होंने जो कमलेश आंटी ने पूछा सवाल, वो ज्ञान का इशू था, पर मैंने उसको ज्ञान के एंगल से कभी आंसर ही नहीं दिया. मैंने किसके एंगल से दिया? ठीक है यार, मेरा उपयोग नहीं गया कि मैं उनका भी विनय कर सकती. वैसे मैं उनका विनय कब करती हूँ? सुपात्र दान में मैं उनका विनय कर लेती हूँ. बट नमो रिहंतारंग बोलते हुए, क्योंकि वो टाइम कम होता है ना, नमो रिहंतारंग बोला और मेरे पास मैक्सिमम 30 सेकंड्स का टाइम होता है ना उनको विजुअलाइज करना, तो मैं वैसे भी अरिहंत भगवान ने महाविदय के अंदर संवोसरण, सामान्य केवली, तीर्थंकर वो सब कुछ देख रही हूँ, तो उसी में मेरा टाइम चला जाता है. विनय किया, आगे बढ़ गए, तो मैंने अपहरण की अपेक्षा का ध्यान ही नहीं रखा. राइट? सो मैं भी ठीक हूँ, पर वो भी ठीक है. तो मैं उनको ज्ञान के एंगल से मैंने नहीं बोला. मैंने कहा नहीं, विनय ज्यादा हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है, विनय इज अ गुड थिंग. समझ में आया शोभा जी? हर बार आंसर ना, ज्ञान का भी यदि सवाल है ना, तो भी आंसर सम्यक दर्शन के एंगल से ही देना चाहिए. मेरे सारे फर्स्ट डे से जो भी मेरी क्लासेस है ना, इज नॉट रिलेटेड टू ज्ञान, इज रिलेटेड टू सम्यक दर्शन. मैं मोक्ष मार्ग भी पढ़ा रही हूँ, तो ज्ञान नहीं दे रही हूँ, सम्यक दर्शन में दे रही हूँ. ठीक है? सो अभी मैं, समय के सारे पाठ खत्म हो गए हैं. किसी को सवाल है कोई? तो
तो मैं आपको जस्ट एक आइडिया देती हूँ कि समय की विधि, किसी के पाठ कम है, किसी के ज्यादा है, किसी के 3 बार है, किसी के 1 बार है, दैट इज ओके। थोड़े 19-20 हर संघ में फर्क होंगे, उसको छोड़ दो। मैं सबको ऐड करके मैं बता रही हूँ कि सबसे पहले नवकार मंत्र क्यों किया जाता है, समायक लेने से पहले नवकार मंत्र क्यों पढ़ा जाता है। तो उसका बट नेचुरल आंसर है कि जब सभी मंगलों में यही सबसे उत्कृष्ट मंगल है, तो सब जो मैं मंगल समायक मंगल है, तो समायक करने से पहले जो उत्कृष्ट मंगल है, लेट मी डू दैट, तो मैं नवकार मंत्र सबसे पहले पढ़ती हूँ, ठीक है। उसके बाद में अरिहंतो मैं देवों का पाठ क्यों करती हूँ कि सम्यक्त्व के बिना चारित्र नहीं है, याद रखना, सम्यक दर्शन के बिना चारित्र नहीं है। तो ये सम्यक्त्व का पाठ मैं करती हूँ, और ये सम्यक्त्व पाठ में मैं 3 लोगों को लेती हूँ, सुदेव, सुगुरु और सुधर्म को, और उनका ऑलमोस्ट लाइक हाउस द जोश, उनकी जैसे बोलते हैं ना भारत माता की जय, जोश में आके क्या चिल्लाती हूँ, अब मेरी आत्मा क्या चिल्लाती है, अरिहंत भगवंत ही मेरे देव हैं और सुसाधु ही मेरे गुरु हैं, और जो तीर्थंकर भगवंत ने बनाया हुआ धर्म ही मैंने, वो तत्व मैंने धर्म रूप में एक्सेप्ट किया है, और यही सम्यक्त्व मैंने ग्रहण किया है। ये जोश में जब मैं बोलती हूँ तो ऑलमोस्ट लाइक युद्ध चालू करने से पहले ना एक वॉर क्राई होता है, वॉर क्राई, दिस इज ऑलमोस्ट लाइक अ वॉर क्राई, ठीक है। ये जोश दिलाता है आपको, ठीक है। तो अरिहंतो महदेवों का हो गया। उसके बाद गुरु को डिस्क्राइब कर रही हूँ कि गुरु मैं तुम्हारा विनय कर रही हूँ तो तुम कैसे हो, तो मैं ये 36 गुण जो गुरु को डिस्क्राइब करती हूँ, और उन गुरुओं को क्या करती हूँ मैं, उन गुरुओं को मैं नमो कर देती हूँ। ये भी मेरा ऑलमोस्ट लाइक अ स्मॉल वॉर क्राई है, ठीक है। उसके बाद मैं इन लोगों को तिखतों के पाठ से वंदना करती हूँ। तिखतों का पाठ से वंदना जो होती है वो जनरली साधु यदि उपाश्रय में विराजमान हो, सामने हो, तो उनकी की जाती है। इन एब्सेंशिया जनरली जिसका शासन चल रहा है महावीर स्वामी भगवान की जाती है। कोई बोलता है नहीं हम तो हमारे संग में आचार्य भगवंत तीर्थंकर की पाठ पे बैठे हैं, हम तो आचार्य भगवंत की लेंगे, तो आप अपने संघ को फॉलो करके वो भी कर सकते हो। बट याद रखना सुदेव, सुगुरु, सुधर्म, इन तीनों में से एक ही जन को वंदना करोगे आप, ठीक है। तो वो वंदना की, क्यों वंदना की, वंदना का मतलब होता है हाय हेलो बोलना। मैं आपको मिलूंगी तो कैसे हाय हेलो बोलूंगी, जय जिनेन्द्र करके हाय हेलो करूंगी। पर यदि मैं महावीर स्वामी भगवान को मिलती हूँ तो मैं कैसे वंदना करूंगी, तिखतों के पाठ से करूंगी ना, क्योंकि वो बहुत बड़े आदमी हैं। हाँ, तो मैं तिखतों के पाठ से उनको 3 बार वंदना करती हूँ। इसके बाद इच्छा कारण का पाठ करती हूँ कि मेरे में मैंने कोई दोष लगाए हो, किसी जीवों को मारा हो ये समायिक करने में, उसके लिए सॉरी बोलती हूँ। फिर मैं इसका कायोत्सर्ग भी कर सकती हूँ, नहीं तो मैं कायोत्सर्ग की पूरी विधि करके लोगस का भी कायोत्सर्ग कर सकती हूँ, दोनों ऑप्शन है। तो वो किया मैंने। उसके बाद मैंने करेमी भंते का पाठ पे जोश में आके करेमी भंते का पाठ किया, और वो मेरी प्रतिज्ञा है, वो मैंने ग्रहण किया है। और वो खत्म होने के बाद मैं थैंक यू करती हूँ कि आपने इतना ग्रेट धर्म बताया, और इसके लिए मैं 2 बार नमोथुनंग देती हूँ। समय कितना ग्रेडेशन से बढ़ता है आगे, विधि का कितना इंपॉर्टेंस है, आपको समझ में आ रहा है हर सेंटेंस का, इतना सारा स्टेजेस में आप जाओगे ना, तो जब तक आप समय तक पहुंचोगे ना करेमी भंते के पाठ में, आप अपने आप मोक्ष मार्ग में आ चुके होगे, आप संसार को भूल चुके होगे, गारंटीड है, ठीक है। इसलिए इसको क्षेत्र विशुद्धि के पाठ बोला जाता है। आत्मा को साफ किया मैंने, आत्मा में अंदर जो भी कषाय थे, 9 कषाय थे, उसको साफ किया। अब मैं धर्म को बैठाऊंगी, मोक्ष मार्ग को बैठाऊंगी, अब मैं सुदेव, सुगुरु, सुधर्म को बैठाऊंगी। आगे क्लियर, और आराम से बैठ जाएंगे क्योंकि साफ हो चुकी है ना मेरी आत्मा। डन। सो आज हमने समय खत्म कर लिया। प्रतिक्रमण में कोई पाठ रहता है तो वी विल फिनिश दैट। मुझे एक बात बताइए, मैं प्रतिक्रमण के कोई पाठ रहते होंगे तो मैं वो फिनिश कर दूंगी और लास्ट वाला स्टेज कर दूंगी। इसके बाद मैं 1-2 टॉपिक है ना वो लेना चाहती हूँ ऑन एप्लीकेशन बेस्ड, क्योंकि मैं 2 हफ्ते की छुट्टी पे जाना चाहती हूँ। फ्रॉम 21st to 28th आई एम गोइंग ऑन 1 हफ्ते की छुट्टी है मेरी, ठीक है। आई एम गोइंग ऑन अ ट्रिप, सो आई डोंट वांट टू डू दैट। एंड उसके लिए ना मैं एक क्लास में ना आपको होमवर्क क्रिएट करके जाऊंगी। आई विल क्रिएट दैट होमवर्क, आई विल वर्क विद दैट होमवर्क, और आपको होमवर्क देके जाऊंगी। वो है लेशा पे होमवर्क देके जाऊंगी, लेशा, कि आपको लेशा दिखनी चाहिए, क्योंकि मेरा भी ना बहुत पुराना ये पेंडिंग होमवर्क चल रहा है। क्या होमवर्क चल रहा है
कि जब मेरे को टाइम मिलेगा ना, मैं बैठ के ना सारे काम बंद करके ना सिर्फ लेशा देखूंगी अपनी, ठीक है। याद है मैंने बोला था कि एक बार मैंने 2 3 4 महीने तक सिर्फ 4 अपने वो जो थे ध्यान, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान कोई देखती थी। मैं कुछ नहीं करती थी, बस ये 3 ध्यानों को मॉनिटर करती थी, ठीक है। तब जाके 4 ध्यान पे कमांड आई है। तो मेरा ये लक्ष्य था कि कभी ना कभी मैं, जो लेशा है ना, 6 लेशा हमारे पास होती है, तो उनको भी इसी तरह से मॉनिटर करके इसका होमवर्क क्रिएट करके ना रोज ऑलमोस्ट 1 2 महीने तक इसकी प्रैक्टिस करूं। जो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं होगा, मैं आप लोगों को होमवर्क दूंगी एंड वी विल वर्क, इट्स फन, इट गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ फन। लेशा का महावीर स्वामी भगवान ने 32 आगम में बहुत पुश किया है। हर पाठ में लेशा 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 भगवान बहुत जगह बोल रहे हैं। बट प्रॉब्लम ये है, जो कि हम लोगों को दिखती नहीं है लेशा, हम लोग उसको फील नहीं कर पाते कि हमारी लेशा चेंज हो गई, खराब हो गई कि अच्छी हो गई। हम लोग उस टॉपिक को यूज नहीं कर पा रहे हैं मोक्ष मार्ग में, ठीक है। सो मैं पूरी क्लास ऑलमोस्ट लेशा पे लूंगी या प्रमाण पे पूरा लेके ना ये होमवर्क दे दूंगी, सो दैट आप पूरा टाइम लेशा को देखोगे, ठीक है। सो दैट अगली बार जब मैं मतलब 10 दिन के बाद जब मैं वापस क्लास करूंगी ना, आप खट से बोलोगे कि लेशा पे आपकी बेटर कमांड होगी, ठीक है। सो एक क्लास शायद और होगी प्रतिक्रमण के पाठों की, एंड देन आई विल स्टार्ट दैट लेशा वाली होमवर्क वाली क्लास, जो मैं स्पेशल होमवर्क दूंगी। इसमें लेशा के एप्लीकेशन बेस्ड आसपास आपको लेशा दिखाई देनी चाहिए। आपको क्लिक होना चाहिए कि मेरी अभी शुक्ल लेशा में हूँ कि मेरी मैं कृष्ण लेशा में। यू शुड बी एबल टू फिगर इट आउट। कि आप चिल्लाते हो, पूजा अपने बेटे पे चिल्लाती है, तो उसको पूछना नहीं पड़ेगा, उसको अपनी लेशा चेक करनी पड़ेगी, लेशा शुक्ल में हूँ कि मैं कृष्ण में हूँ। उसी से उसको पता लग जाएगा कि मैंने ठीक किया कि मैंने गलत किया। उसको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैंने किसी को बोला जा जा तू यहाँ से निकल यहाँ से, तो मैंने शुक्ल लेशा में बोला कि कौन सी लेशा में बोला, वो लेशा से ही मैं समझ जाऊंगी कि मैंने क्या किया, मैंने अच्छा किया कि बुरा किया। याद रखना, लेशा से कर्मबंध होते हैं। कैसे? लेशा जो होती है ना, वही तो हमको पोजीशन दिलाती है ना, जहां मरने के वक्त भी वाटे वहते में भी लेशा ही हमको आती है। लेशा से ही सम्यक दर्शन होता है नहीं होता है में भी बहुत हेल्प लेती है। सो लेशा हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले, ओके। खासकर हमारे मरने के टाइम की लेशा और हमारे आयुष कर्म बांधने की लेशा तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। सोचो, आपने बहुत धर्म किया, बहुत धर्म किया, पूरी जिंदगी बहुत धर्म किया, ठीक है, 50 साल धर्म किया, पर जब आयुष कर्म बांधना था और लेशा, तब कृष्ण लेशा मतलब घटिया से बेकार लेशा में बांध दिया, तब क्या होगा? तब कृष्ण वासुदेव की तरह कहाँ जाओगे? समझ गए हो ना, राइट। कृष्ण वासुदेव ने तीर्थंकर नाम गोत्र बांध के तीसरे भव में मोक्ष जाने की योग्यता तक पैदा कर ली। इतनी योग्यता होने के बावजूद भी लेशा का कहाँ बांधी थी? कहाँ बांधी थी? अशुभ लेशा में, ठीक है। तो लेशा कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। इसलिए कृष्ण वासुदेव मरने के वक्त भी अपनी लेशा कंट्रोल नहीं कर पाए, ओके। और लेशा गड़बड़ गई ना, खराब गई ना, राइट। सो लेशा इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ जैनिज्म। इसके कंट्रोल से भी हम अपना मोक्ष मार्ग कंट्रोल कर सकते हैं, बट वी आर नॉट डिस्कसिंग इट। बट महावीर स्वामी भगवान 32 आगम में बहुत डिस्कस कर रहे हैं। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डिस्कसिंग इट फॉर जस्ट वन क्लास, ओके। I have a question on विधि of पाड़ने की विधि। या उसमें भी विधि क्यों करते हैं? मतलब वो तो हमारी जब लेते नहीं, हैं उसमें तो ना, उसमें स्टार्टिंग की विधि महावीर स्वामी भगवान को हाय हेलो की विधि नहीं करते हैं। मतलब स्टार्टिंग का अरिहंतो महदेवों का पाठ, तिखतों का पाठ, ये सब पाठ नहीं करते, डायरेक्टली इच्छा कारण से करते हैं। इच्छा कारण का क्यों करते हैं? यदि मैंने समाज के अंदर हिली डुली, मैंने तो बताया ना, वो तो पल्स भी जो हिल रही है उससे भी वायुकाय, मेरा जो धड़कन हिल रही है उससे भी वायुकाय के जीव मर रहे हैं, तो उसके लिए इच्छा कारण का पाठ जीव के मरने के लिए मैं सॉरी बोल रही हूँ, ठीक है। और वो बोलती हूँ ना, तो उसकी विशुद्धि के लिए मैं कायोत्सर्ग का पाठ भी बोलती हूँ। उसको करने के लिए मैं नमुत्थुनम भी करती हूँ, थैंक यू करती हूँ, और थैंक यू के बाद में पारने का पाठ भी करती हूँ, पूजा। तो पारने की जो विधि है ना, वो उल्टी चलती है, वो इच्छा कारण से स्टार्ट होती है। मैं महावीर स्वामी भगवान को तिखतों का पाठ इज लाइक हाय हेलो नहीं कर रही हूँ किसी को भी। क्यों नहीं कर रही हूँ? आई एम ऑलरेडी टॉकिंग टू महावीर स्वामी भगवान इन 48 मिनट्स। व्हाई डू आई नीड टू से अगेन हेलो टू देम? मैं क्लास के बीच में तो आपको जय जिनेन्द्र नहीं बोलूंगी ना, स्टार्टिंग में ही बोलूंगी ना। इट्स समथिंग लाइक दैट। तो स्टार्टिंग, तो जब पारने की विधि इच्छा कारण से स्टार्ट हो रही है, ठीक है पूजा।
एनी मोर क्वेश्चंस? आई होप सब लोग पारने के पाठ में भी उपयोग लाओ, और उपयोग लगने से जो सामायिक के अंदर जो 19-20 प्रॉब्लम्स आप क्रिएट करते हो ना, उसकी इतनी जबरदस्त विशुद्धि हो जाती है कि आप एकदम आराधक लेवल पे फंक्शन कर पाओगे, ठीक है? सो आई एम हैप्पी दैट सामायिक इज ऑल्सो द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग गिवन बाय महावीर स्वामी भगवान। सामायिक से ही बहुत अनंत जीव मोक्ष गए हैं। सामायिक इज अ ब्यूटिफुल थिंग डिजाइन्ड बाय महावीर स्वामी भगवान, स्पेशली फॉर श्रावक। वाई? साधु तो हमेशा रहता है, हम जैसे लोग कब करेंगे मोक्ष मार्ग 100%? तो भगवान ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए 48 मिनट्स के लिए मोक्ष मार्ग करो, राइट? सो ये महावीर स्वामी भगवान ने स्पेशली हम जैसे श्रावकों के लिए डिजाइन किया है, ठीक है? ये सोच के भी सामायिक में एक्स्ट्रा थैंकफुल रह के एक्स्ट्रा उपयोग में सामायिक करनी चाहिए, ठीक है? चलिए, जय जिनेन्द्र।